कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए जे छाया जगत जुड़ाए निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए जे छाया जगत जुड़ाए हेनु निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई हेनु निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धरो निताई पाए दृढ़ करो धरो निताई पाए से संबंध नाही जार प्रथा जन्म गेलो तार से संबंध नाही जार प्रथा जन्म गेलो तार से पशु बड़ो दुराचार से पशु बड़ो दुराचारी निताई पद नहीं सॉरी निताई न बोलिलो मुखे माझिलो संसारे सुखे निताई न बोलिलो मुखे माझिलो संसार सुखे विद्याकुले की करीबे तार विद्याकुले की करीब तार अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया असत्येर सत्य करी मानी असत्येर सत्य करी मानी नितायेर करुणा हाबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे नितायेर करुणा हाबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे धरो निताई चरण दुखानी धरो निताई चरण दुखानी नितायेर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य नितायेर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई पदो सदा करो आशा निताई पद सदा करो आशा नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी निताई बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी राखो रंग चरणेर पाशु राखो रंग चरणेर पाशु निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया
जगत जुड़ाए, जे छाया जगत जुड़ाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So some of the Vaishnav songs are in a very different musical beat, huh? Yeah, I mean some different raga which we are not very well acquainted with. So we'll read the translation which makes more sense actually. Yeah. So ये Lord Nityanand की glorification से related Vaishnav song है, very beautiful. Yeah, it's very very beautiful. In fact, we have not sung in a proper melody, but yeah, we can read at least the translation which makes a lot of sense to us. So which will help us to make the mood of this class. निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, है ना। नित्यानंद कौन है? आदि गुरु है ना। तो श्रील प्रभुपाद उनके प्रतिनिधि हैं। तो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल है। एक्चुअली अज्ञानता रजो और तमोगुण के प्रभाव के कारण जीव जो है इस भौतिक जगत में क्या करता है? त्रितापों के द्वारा जो है वो उत्तेजित है या तापित है, तीन तापों के द्वारा और तमो रजोगुण के प्रभाव के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण जीव जो है वो कष्ट में है और दुखी है, और दैट इज ओनली द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस एंड मिजरीज इन अवर लाइफ इज टू फॉरगेट कृष्णा एंड आवर रिलेशनशिप विथ हिम, है ना। तो ऐसे समय में हम सबकी लाइफ में अगर हम देखें, हम मतलब अभी भी कुछ हद तक, बहुत कुछ हद तक जो है इन तीतापों द्वारा ही तापित हैं, मगर गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके द्वारा क्या होता है? जीवन में क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है, शीतलता आती है, राइट। तो यही यहाँ पे क्या है कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जब हम आध्यात्मिक गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं, पदाश्रय लेते हैं, तो उसके द्वारा जो है हमारे जीवन के त्रिताप जो है वो कम हो जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। जे छाया जगत जुड़ाए, है ना। ट्रांसलेशन, निताई नित्यानंद प्रभु के पद कमल कोटि चंद्र चंद्रमाओं, कोटि मतलब नॉट ओनली वन मूड बट कोटि कोटि अनलिमिटेड मून्स जैसी सुशीतलता देता है, जिनकी छाया में जगत को विश्राम मिलता है। जे छाया जगत जुड़ाए, है ना। तो जगत यूं तो त्रितापों द्वारा जो है तापित है, मगर जगत के जीवों को विश्राम मिलता है, दे गेट सोलेस। फिर आगे लिखा है, हेनु निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। तो ये एक प्रिंसिपल है कि बिना गुरु की कृपा के राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं होते हैं। यू कैन नेवर अटेन कृष्णा विदाउट द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। दृढ़ करी धरो निताय पाए। क्या करना चाहिए? दृढ़ता से गुरु पदाश्रय, गुरु के चरणों को पकड़ के रखना चाहिए। मतलब क्या? उनके चरणों को पकड़ के रखे मतलब क्या? उनके आदेशों का पालन, है ना। 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप और जो है भक्ति के अच्छे से प्रयास करना चाहिए। ये उनके चरणों को पकड़ के रखने के मतलब है। सेकेंड है, से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेलो तार, से पशु बड़ो दुराचार। जिसका निताई से कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ, न हुआ,
मानो उसका जन्म वृथा चला गया। मतलब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे आध्यात्मिक गुरु के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, 1 to 1। दैट डजंट मीन दैट जस्ट द एक्वेंटेंस, बट इट मीन्स दैट ये जो संबंध है, ये गुरु के साथ संबंध जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। और ये जो संबंध है वो पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो है उनसे सुनना। गुरु के साथ संबंध जो है किसके द्वारा होता है? श्रवण के द्वारा होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू हियर फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। या मैं भी जब आध्यात्मिक जीवन में आया था तो मैं कई बार ऐसा देखता कि हम बहुत जगह से सुनते रहते हैं, है ना, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, और बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं। या शिक्षा गुरु जैसे हिज ऑनर भक्ति प्रेम स्वामी महाराज मेरे शिक्षा गुरु हैं, और दीक्षा गुरु भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज देंगे। और भी इस्कॉन में हम जैसे अमोघ लीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, निताई सेवनी माता जी, और ऐसे बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, वो सब हमारे, है ना। सो एक बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि दीक्षा गुरु एक होता है, पर शिक्षा गुरु बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना। और एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि हम जब भक्ति में आते हैं या जो हमको लेकर आता है ना, और खासकर अगर हम दीक्षित हैं तो हमें अपने दीक्षा गुरु से जो है प्रचुर मात्रा में सुनना चाहिएगा। और फिर उसके बाद एक समय के बाद में उनकी अनुमति लेकर हमको बाहर सुनना चाहिए, विद इन इस्कॉन, ऑफ कोर्स विद इन इस्कॉन। उसका कारण ये रहता है कि जैसे एक बच्चे का जन्म जो कौन देता है? माँ। तो इसी तरह से जो हमारा जो गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वो हमको जन्म देते हैं, हमारी भक्ति उन्हीं से आती है। फिर वो जब हमको पूर्ण अपना प्रेम, शिक्षाएं सब वो दे देते हैं। माँ, फॉर एग्जाम्पल, माँ बच्चे को जन्म देती है, उसको लालन पालन करती है, उसको सिखाती है, पढ़ाती है, उसको सारी मौलिक और एटिकेट सब कुछ सिखाती है वो। फिर उसको स्कूल भेजती है, फिर स्कूल में वो जो है सारी एजुकेशन, एकेडमिक सीखता हैगा। मगर आचार संहिता, संबंधों का इम्पोर्टेंस और बहुत कुछ जो है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा भक्त बनाने के लिए, एक अच्छा युवा, एक अच्छा पति, पिता, पुत्र बनाने के लिए सारी शिक्षाएं जो है वो माँ देती है। इसलिए माँ को प्रथम गुरु माना जाता है, राइट, है ना। तो इसी प्रकार से अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रचुर मात्रा में सुनने के बाद उनकी अनुमति से हमको बाहर सुनना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और जब हम बाहर से सुनेंगे, मतलब विद इन इस्कॉन में हम सुनेंगे दूसरे शिक्षा गुरु से और दीक्षा गुरु से भी, मतलब अपने दीक्षा गुरु से और ऑफ कोर्स दूसरे जो शिक्षा गुरु, क्योंकि हमारे लिए हिज ऑनर लोकनाथ गोस्वामी महाराज, हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज, ये सभी जो हिज ऑनर राधा गोविंद महाराज जी, जितने भी हम आध्यात्मिक गुरुओं से सुनते हैं, ये सब एक्चुअली हमारे लिए शिक्षा गुरु ही कहलाते हैं, क्योंकि दीक्षा गुरु एक ही होता है, इसलिए वो सब शिक्षा गुरु हैं। मतलब हम गुरु महाराज कह सकते हैं उनको, बट वो है हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु हैंगे। फिर क्या होता है कि मैं एक पॉइंट जो समझाना चाहता था ये कि जब हम दूसरों से भी सुनते हैं और हमने ऑलरेडी अपने आध्यात्मिक गुरु से सुना हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ये मेरे गुरु की ही शिक्षाएं हैं, जिनको हम बार बार रिपीटेड वे में सुनते हैं। नहीं तो क्या होता है, देयर इज अ वेरी स्मॉल इंट्रिकेसी, इसके पीछे एक बहुत बारीकी है। बारीकी क्या होती है? सीखने की बात है कि कई बार हम जब दूसरे आध्यात्मिक गुरुओं से सुनते हैं और अगर वो हमने अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से नहीं सुना होता है, तो कभी कभी मटेरियल माइंड के कारण हमारा एप्रिसिएशन उनके लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। डू यू एग्री? तो हम उनको अप्रिशिएट करने लगते हैं, और कभी कभी हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को निम्न कर लेते हैं, जो हमारे लिए भक्ति के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। सो एक्चुअली जब हम सुने, मतलब सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुने तो पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली ये सबका जो ये जब मुझे सुनने को जो मिल रहा है या सीखने को जो मिल रहा है, ये किसकी कृपा से मिल रहा है? मेरे गुरु के द्वारा। सही है? अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उनको अप्रिशिएट करेंगे, अपने आध्यात्मिक गुरु को उनसे छोटा मानेंगे या बोलेंगे कि इनको तो आता नहीं है, इनको तो पता नहीं है, इनको ज़्यादा पता आएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि हम कंपैरिजन के कारण हम जो है अपराध कर बैठेंगे, ऐसा है ना। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि हम ये बात को रियलाइज करें कि जो है हम जो कुछ भी सुन रहे हैं ये एक्चुअली मेरे गुरु की कृपा, ये उन्हीं का अरेंजमेंट हैगा, राइट। सो एंड फिर एक और क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि गुरु एज वन, गुरु जो तत्व के रूप में सब कुछ क्या है, एक है। मेक सेंस? एटलीस्ट इट हेल्प्स मी, राइट। तो ये अगर समझ जाएंगे कि गुरु जो है वो गुरु तत्व के रूप में एक ही है, इसलिए हमें जो कुछ भी मिल रहा है आध्यात्मिक जीवन में, जितने भी डिवोटीज का प्रेम, शिक्षाएं या लर्निंग्स जो भी हमें मिल रही हैं, वो एक्चुअली मेरे गुरु की कृपा से मिल रही है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इससे क्या होगा, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, और कंपैरिजन करना इज स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं, इट इज ए मटेरियल कंसेप्ट, है ना। जैसे हम कभी भी हम पेरेंटिंग में सिखाते हैं कि कभी भी हम जब अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं तो एक्चुअली वी आर किलिंग देम, वी आर किलिंग देम समवेयर, वी आर ब्रेकिंग द रिलेशनशिप। अक्सर इंडियन पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं नहीं देखो उसको देखो, वो कितनी, उनका बच्चा कितना अच्छा करता है। अभी माता जी रास्ते में हम आ रहे थे तो माता जी बोल रही थी कि देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। मगर दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव, दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव टीचिंग हैगा। उसको एनकरेज करिए, उसको एक्सपोज करिए उनके साथ, पर अप्रिशिएट इतना मत करिए कि उसकी जो इंस्टिंक्ट, जो उसकी गुण है वही खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि हम सब में अंदर कुछ तो है, स्पेशल है। वी ऑल हैव समथिंग यूनिक टू सर्व कृष्णा, टू प्लीज कृष्णा। वी ऑल हैव समथिंग यूनिक विच नोबडी एल्स हैज। तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो हम उस चीज को किल कर देते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए मतलब एज ए डिसाइपल ऑल्सो। तो इसलिए हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है, से संबंध नहीं जा व्रथा जन्म गेलो तार, से पशु बड़ा दुरुचारी। तो भौतिक जीवन कैसा है, भौतिक जीवन में हम कैसे पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुन च, ये चार जो क्रिया है ये कैसी है, पशु के समान है ना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हाँ, अगर हम पंचम पुरुषार्थ जो है ना, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जीवन कैसा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, से संबंध नहीं जार व्रथा जन्म गेलोतार। व्रथा जन्म गेलोतार, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। You may be accumulate millions of money and factories and whatever riches you have, it's simply waste of time. कितना important है। निताई न बोलिले मुखे मजिलो संसार सुखे, विद्याकुले की करीबे तार। निताई निमाई। अगर एक दिन मैं एक वीडियो देखा विदेश में, क्योंकि वहाँ के लोगों को कोई राधा कृष्ण कोई पता नहीं है, तो संकीर्तन जो है, भक्त जो है सड़क पे कीर्तन कर रहे हैं, और किसी से भी मिलते बोलो निमाय निताई, हाँ क्या बोल रहे थे, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा। सो दे न्यू नथिंग, हु इज ही, बट once somebody has spoken the name of Lord Nityanand and Gauranga, he is bound to get the mercy of them. नहीं सोच सकते हैं, देश विदेश में लोग जिनको मतलब देहात्म बुद्धि में, भौतिक चेतना में जो जीव हैं, वो अगर नित्यानंद का नाम ले लेते हैं तो उनकी हृदय में जो है गुरु की कृपा जो है वो स्थापित होने लग जाती है। दिस वेरी मिस्टिक एक्चुअली, बहुत रहस्यमय। फिर वो कैसे भक्त के संपर्क में आएंगे, कैसे भक्ति करेंगे, और कैसे उनकी जो है भक्ति प्रारंभ होगी, दैट इज ऑल मिस्टिक, वो रहस्यमय है ना। डोंट यू सी योर लाइफ्स, आवर लाइफ्स, मिस्टिकली वी केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। माय टीचर हिज ग्रेस जगदानंद प्रभु सेज कि वी वर नेवर लुकिंग फॉर भक्ति। हम तो इंदौर आए थे पढ़ने के लिए, कुछ एग्जाम्स पीएससी क्रैक करने के लिए, बट समहाउ वी केम इन कॉन्टैक्ट विद द डिवोटीज and our journey has begun actually, right? Isn't it mystic? है ना रहस्यमय, है ना। लगता है कि there is some plan of Krishna। कभी हमने भी ऐसे निताई निमाई बोला होगा, जय गौरांगा, जय नित्यानंदा, कभी बोल दिया होगा, गलती से बोल दिया होगा, किसी ने बुलवा दिया होगा, हमने मन ही मन बोल दिया होगा, और कैसे हमारी लाइफ में जो है इस्कॉन के भक्त लाके जो है हमें भक्ति में यहाँ पर
आज हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं भगवान के सामने, कृष्ण कथा सुन रहे हैं। Isn't it a divine arrangement? हमारे पेरेंट्स ने तो यहाँ एडमिशन नहीं दिलाया था कि चलो बेटा उंगली पकड़ के इस्कॉन में एडमिशन दिला देते, ना ना। एक्चुअली दिस वाज द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, है ना। तो यहाँ पे लिखा है निताई न बोलीले मुखे मजिलो संसार सुखे। मजा कर रहे हैं हम, संसार का सुख भोग रहे थे, है ना। विद्याकुले की करीबे तार। ट्रांसलेशन में लिखा है सांसारिक सुखों में मग्न रहते उसे उच्च विद्या या उच्च कुल भी उसे तार नहीं सकता हैगा। उच्च विद्या, है ना। लोग बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पर व्हाट इज द पॉइंट? ऐसी उच्च विद्या का, उच्च कुल में, हाई एरिस्टोक्रेट फैमिली में किसी ने जन्म लिया, अंबानी, रिलायंस, टाटा, हाउ डज इट मेक सेंस? काम तो वही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च। वो 10वीं मंजिल पे कर रहे हैं, हम जमीन पे कर रहे हैं, कुत्ता सड़क पे कर रहा है, पर एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग। हाँ, भगवान की नजरों में वो सब एक ही जैसा आएगा, नो डिफरेंस। थर्ड है अहंकार, या पहले पढ़ते हैं। अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया। पासरिया मतलब भुला दिया, बिसरदा, बिसारना, है ना। इसको बांग्ला में बोलते हैं पासरिया। अहंकार मत हैया। भौतिक जीव कैसा होता है? मिथ्या अहंकार से भरा हुआ है ना। इवन इंग्लिश में बोलते हैं इवन ए पॉपर्स हैव प्राउड ऑफ हिज पेनी। बैगर्स के पास एक आना दोना होता है ना, उसे कटोरे में टन करके सिक्का डाल देता है, उसको पॉपर बोलते हैं। पॉपर, बैगर, इंग्लिश में बोलते हैं पॉपर। इवन पॉपर हैज प्राउड ऑफ हिज पेनी। देखो तुम्हारा बाउल तो खाली है, मेरे इसमें इतने सारे सिक्के हैं। ही कैन बी प्राउड ऑफ। मतलब भिखारी आदमी को, हमारी स्थिति ऐसी ही है, हमारे पास कुछ पैसा, कुछ लाख 2 लाख कुछ अगर होंगे भी तो दे आर नथिंग एक्चुअली इन कंटेस्ट टू व्हाट द मिलियंस ऑफ वेल्थ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ वी कैन हैव इट, है ना। तो यहाँ पे लिखा अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया असत्य सत्य करी माने। असत्य, जो असत्य है, जो झूठा है, उसको क्या मान बैठे हम? सत्य। एग्जाम्पल मैंने क्लास में बोला था, द बिगेस्ट लाई which we have been told from generations after generation, remember, we have been told generations after generation, we have been told by our parents in school and everybody that ... मैंने प्रभु क्लासेस सुनते नहीं ध्यान से, आत्मसात नहीं करते। लाइफ में सुख है यस, कि भौतिक इंद्रियों से सुख प्रदान किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा लाय है, सबसे बड़ा झूठ है संसार का। वो ये है कि भौतिक इंद्रियों से सुख प्राप्त किया जा सकता है। क्या आपको किसी ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, पेरेंट्स, किसी ने आज तक बोला? दादा दादी ने बोला, ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया कि नहीं बेटा, इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है, इंद्रियों से सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो कुछ मिलता है वो सिर्फ चपल सुख है, क्षणभंगुर है, टेम्परेरी बेनिफिट है, मगर परमानेंट सुख जो है वो सिर्फ भक्ति में है, भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध में स्थापित करने में है। क्या ये सत्य किसी ने बताया? नहीं। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है असत्य सत्य करी माने। जो असत्य है कि इन चीजों से सुख मिलेगा, इंद्रिय भोग से सुख मिलेगा, ये जो असत्य है सत्य करी मानी, उसको सत्य मान बैठे हम, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा किसके साथ संबंध नहीं हुआ? आध्यात्मिक गुरु के साथ संबंध नहीं हुआ, है ना। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए लॉर्ड नित्यानंद की कृपा, बलराम की कृपा हमें चाहिए। नितायेर करुणा हबे, the mobile is inside. नितायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दुखानी। अहंकार में मतवाला होकर निताई के चरणों को भुलाकर वह असत्य को सत्य मान बैठता है। जब निताई की करुणा होगी तो ब्रज में राधा कृष्ण मिल जाएंगे, अतः निताई के चरण युगल पकड़कर रखो।
नितायेर करुणा हबे, अब समझ आ रहा है? नितायेर करुणा मतलब गुरु की करुणा। आपको पता है भगवान और गुरु में कौन ज्यादा कृपालु है? गुरु। दैट्स ट्रू। भगवान रिजेक्ट कर देते हैं हमें। भगवान ने भगवद गीता में क्या क्या 18 चैप्टर में सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कंडीशन अप्लाई। इफ यू फॉलो दिस कंडीशन देन ओनली आई विल एक्सेप्ट यू। बट हाउ गुरु एक्सेप्ट्स अस? हम जैसे भी हैं हम, वो हमें स्वीकार करते हैं। तो इज मोर मर्सीफुल गुरु। इसलिए यहाँ पे नित्यानंद के लिए बोला नितायेर करुणा हइबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। अगर गुरु की कृपा होगी, गुरु की करुणा मिलेगी तो ब्रज में राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। धरो निताई चरण दुखानी। इसलिए क्या करना चाहिए कि गुरु के पदाश्रय, शिल प्रभुपाद के पदाश्रय, आध्यात्मिक गुरु के जो चरणों का आश्रय हमको टाइटली पकड़ के रखना चाहिए। वो भले लात भी मार दे हमें तो भी छोड़ना नहीं। जैसे आपको पता है कई बार माँ बच्चे को बहुत कूट डालती है ना, देखा होगा, हमने देखा। कभी कभी माएँ अपनी फ्रस्ट्रेशंस के कारण, कभी कभी रिलेशनशिप पेरेंट्स मतलब हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो वो शी कीप द ग्रजेस विथ हर, और जब बच्चा आ गया, ऐसे आ गया तो वो हाथ गर्म कर लेती है। मगर उसके बावजूद भी अगर आपने देखा होगा बहुत क्लोजली कि बच्चा फिर भी रोकर किसके पास जाता है? माँ के पास ही जाता है। उस समय माँ क्या करती है? व्हाट्स द रिएक्शन? वो उसको गले लगा लेती है और रोती है और रिग्रेट करती है कि ओ आई हैव बीटन यू अप सो बैडली आउट ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, आई एम सो सॉरी। हैव यू सीन mothers apologizing to the child, feeling sorry and crying? The child is crying, the mother is crying. Have you seen this scene? And how does it happen? This is the love of mother and तो इसका मतलब है जो हमसे प्रेम करता है उसको अधिकार है हमें चेस्टाइज करने का। इसलिए पिताजी जब मारते हैं तो बच्चा ग्रज परमानेंट रख लेता है। खासकर टीनेज बच्चे जो हैं पिता को दुश्मन मानते हैं एंड दे मेक ए सेफ डिस्टेंस विथ हिम एंड दे स्टे अवे विथ हिम। कभी भी घर पे फोन करेंगे तो माँ को ही फोन करते। पिताजी को कितने लोग फोन करते हैं डायरेक्टली? डॉटर्स की बात अलग है, बेटियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, बट नॉर्मली टिपिकली लड़का फोन पे घर पे बात करेगा तो माँ से ही बात करता है, उसको ही गेट्स अ सोलेज फ्रॉम देयर। पिता के साथ थोड़ा उसका इशू रहता है ना। मगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि नितायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दुखानी। So we should, even if he rejects, even if the spiritual master rejects us, but we should never leave. So एक बलराम जी की कहानी है, ठीक है, जब क्लास करूंगा तब बताता हूँ। नितायेर चरण सत्य तहार सेवक नित्य। You know, you will find the whole Balram Katha from this Western song. I can feel it. I don't know if you can feel later. नितायेर चरण सत्य तहार सेवक नित्य। तो जो गुरु तत्व है नितायेर चरण सत्य, जो गुरु तत्व के रूप में वो क्या है? वो परम सत्य। जैसे भगवान कृष्ण जो है वो परम सत्य है, इसी तरह से बलराम जी नित्यानंद वो भी परम सत्य हैं। तहार सेवक नित्य, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, राइट? ये इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम तो हैं ही, सेवक ही हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं, है ना। या निताई पद सदा करो आशा। तो हमें हर समय क्या आशा करनी चाहिए? कि गुरु का पदाश्रय प्राप्त हो, है ना। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। निताई के चरण सत्य हैं, उनका सेवक नित्य है, निताई के चरणों की सदा आशा रखो। नरोत्तम दास बड़ो दुखी। नरोत्तम दास तो शुद्ध भक्त है, मगर यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम जीवों को। हम कैसे? सदा दुखी हैं, है ना। निताई मोरे करो सुखी, राखो रंग चरणेर पाश। निताई मुझे सुखी करो और अपने चरण कमलों के पास रखो, है ना। So, with this note, we'll pause here and should we have kirtan? We'll have kirtan later maybe. Om Ajnana Timirandasya
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीम्। Hare Krishna. So tomorrow is Balram Jayanti, most auspicious, most awaited day. So less presence, I can understand. Raksha Bandhan के लिए बहुत सारे students have gone home, but whoever is there, be present and absorb your consciousness, prepare your consciousness for Janmashtami. So Devaki की गर्भ में, I'm sorry, let's do the pranam mantra and then देखिए there is so much to say that I'm over flooding with the katha. So प्रणाम मंत्र किसी को याद है? नहीं? कॉपी पेन कितने लोग लेकर आए? ओह हरि बोल। या you have copy pens? Next time remember to bring it. नमस्ते तु हलग्रामा नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला। Easy है? I'll ask in the end of the class, so just by heart. 2 times I'll repeat again and then I'll ask you to repeat. नमस्ते तु हलग्रामा नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला। One more time.
One time I'll tell you the meaning and then it'll help you to remember it. Okay? Namaste to halagrama. Haldhari plow, which is called as plow. P-L-O-U-G-H. Plow. So you carry the plow. Hal को धारण कर देंगे. So next time tomorrow when you'll see the pictures of Lord Balram, I've seen in even in Jagannath Balbhadra has one plow next to him. So you'll see tomorrow in pictures, and even Balramji also, Krishna Balram temples, they are carrying the plow. Sometime here, sometime he's carrying down. So वो हलग्राम मतलब हल धारण करते हैं, उनको हम प्रणाम करें. नमस्ते मूसला युधा. मूसल किसको बोलते हैं? क्लब. गदा को क्या बोलते हैं? मूसल, है ना? तो आपको कुछ याद है? भी जो है दुर्योधन को मूसल जो गदा युद्ध किसने सिखाया था? बलराम जी ने. किसको सिखाया? दुर्योधन को. कौन साइड पे है वो? अपोजिट पार्टी पे हैं. मगर गुरु के लिए एक ही है. शिष्य कोई भी अगर जो शरणागत है, वो चाहे उसका एनिमी क्यों ना हो, उसको सिखाना उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इतना इंपॉर्टेंट है. तो ही इज कैरिंग, सो वेरी इजी टू रिमेंबर, ही इज कैरिंग द मूसल, ही इज कैरिंग हल्ला. राइट? नमस्ते रेवती कांत. गोपीकांत बोलते हैं, गोपियों के कांत, स्वामी या एडोरेबल डार्लिंग, एडोरेबल लॉर्ड, मास्टर, बिलव्ड. कांत मतलब प्रेमी. राइट? तो जो रेवती कौन है? बलराम जी की पत्नी का नाम है. रोहिणी कौन है? मदर. और उनकी जो पत्नी का नाम क्या है? रेवती है. तो नमस्ते रेवती कांता. रिमेंबर? राइट? नाउ फोर्थ इज नमस्ते भक्त वत्सला. हम जैसे छोटे छोटे भक्तों के जो है प्रेम करते हैं हमसे, हम भगवान से, बलराम जी से प्रेम करते हैं. तो भक्त वत्सल है, वो दयालु है. हम भक्त वत्सल हैं. गुरु अगर भक्त वत्सल नहीं होगा तो वो कैसे हम जैसे अधम जीवों को वो सिखाएगा. सो नाउ इट विल इजी टू रिमेंबर. राइट? सो हु विल रिसाइट नाउ विदाउट लुकिंग डाउन? माता जी. नमस्ते तू हलग्रामा. नमस्ते मूसला युधा. वेरी गुड. और नमस्ते रेवती कांता. नमस्ते. मेक सेंस? जब भी हमें मतलब याद समझ आ जाता है तो याद करना आसान हो जाता है ना? सो नेवर बिकम ए पैरेट, है ना? पैरेट की तरह, तोते की तरह जो है मत बनिए कभी भी. डोंट बाय हार्ट थिंग्स जस्ट फॉर बाय हार्टिंग, बट बाय हार्ट विद द मीनिंग, देन इट इज वेरी डीप, है ना? एक कहानी याद आ गई. एक बार मायापुर में एक मिट्ठू था, एक पैरेट था. एक बड़ा सा पिंजरा उसके लिए रखा गया और उसमें एक मिट्ठू को रखा गया. और भक्त इधर से जाते आते उसको बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तो वो भी सीख गया. जैसे हम जैसे तोते, हम भी तो तोते हैं ना. हम भक्तों के साथ आके क्या करने लग जाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पर एक दिन क्या हुआ कि पास में रखा एक कचरे के ढेर में आग लग गई. वहां कुछ घास कचरा रखा था, आग लग गई. कभी कभी दीपक वीपक रख देते हैं ना, किसी बच्चे ने वहां दीपक रख दिया, घास में आग लग गई. तो आग कहां पहुंची? पिंजड़े में. और तोते का जो पिंजरा था वो भी जलने लगा, वो भी जलने लगा. और वो क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था. कैसे चिल्लाता है तोता? कोई है? नहीं, वो हरे कृष्ण नहीं बोला. यही तो बात है. वो अपनी लैंग्वेज में, मुझे इमिटेट करना नहीं आता, बट he was making big noise actually. Then devotees reminded him, say हरे कृष्णा. तो फिर उसको कहीं याद आया कि ओ, I have to say हरे कृष्णा. तो हमारी स्थिति यही है कि अगर हम शास्त्र को और शिक्षाओं को सिर्फ जो है सुपरफिशियल रखेंगे, उसको डीप नहीं लेके जाएंगे मैसेजेस को, तो फिर हम भी ऐसे तोते बन जाएंगे भक्ति में कि जब भक्तों को देखा तो हरे कृष्णा, और जब भौतिक जीवन में जाते हैं, समस्या आती है, एग्जाम पेपर आता है सामने, टफ होता है, लाइफ सिचुएशंस टफ होती हैं, लिविंग कंडीशंस टफ होती हैं, तो हम भी अपना राग लापते हैं, तब हम हरे कृष्णा नहीं बोलते. राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी लाइफ में भी, भौतिक जीवन में भी जो भी समस्याएं हैं, उस समय भी हमें क्या करना चाहिए? भगवान को पुकारना चाहिए.
Make sense? So anyway, now I think you remember this pranam mantra. I'll again ask three of you, who it can be anybody. So आज हम जो है, so tomorrow is पूर्णिमा, है ना? तो जो सावन की पूर्णिमा स्वाति नक्षत्र के अंदर जो है बलराम जयंती का उत्सव आता है। So it's almost 1 week before जन्माष्टमी, एक हफ्ता पहले का 20 जन्माष्टमी जो है 26 हैगा, एंड 19th को जो है बलराम जयंती है। दैट्स हाउ ही इज एल्डर, ही इज एल्डर ब्रदर दाऊ जी हैं। सो या सो शता की there's so much to talk about। चलिए ऐसे ही बात करते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना? सो यही आदि गुरु बलराम जी जो है भगवान कृष्ण का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेंशन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेंशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज लॉर्ड बलराम, राइट? और जब भगवान अपने आप को बाम मतलब लेफ्ट साइड से विस्तारित करते हैं तो उनकी शक्ति के रूप में राधा रानी विस्तारित होती हैं। राधा रानी इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द इनकारनेशंस ऑफ ऑल द गोपीज, ऑल द गॉडेसेस, ऑल द फेमिनिटी, ऑल शक्ति, है ना? जितनी भी शक्ति है भगवान की, शक्तिमान और शक्ति जो है उसका उद्गम स्रोत कौन है? राधा रानी है। पर राधा रानी का भी उद्गम स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। ये जो है फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया में ये नहीं पता होता, इसलिए लोग राधे राधे तो जपते हैं पर ये नहीं समझ पाते कि राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा है। इसलिए उनका विवाह हुआ या नहीं हुआ, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। एंड नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। लीला के रूप में तो हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने कहां पे किया था विवाह उनका? भांडीर वन में जो है राधा और कृष्ण का विवाह किया था। मगर अगर हम कृष्णा बुक से पढ़ते हैं तो राधा रानी का विवाह किससे हुआ था? अभिमन्यु, वो वाला अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु जिसकी मदर इन लॉ का नाम क्या था, मतलब सॉरी जिनकी मदर का नाम क्या था? जटिला, और उनकी सिस्टर का नाम क्या था? कुटिला। तो राधा रानी का विवाह किससे होता है? अभिमन्यु से, कृष्ण से नहीं होता है। तो बाहर की दुनिया के लोगों को ये सब कुछ बहुत विचलित करता है। तो इसका मतलब है कि राधा कृष्ण का जो रिलेशनशिप है, इज इट ए इलिसिट रिलेशनशिप? देन दे गेट इनटू अनदर मेस। मगर यस, देयर इज अ लॉन्ग वे, डीप है। एक्चुअली भगवान जो आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण का ऐसा विवाह नहीं होता अभिमन्यु से, वो विवाह ये भौम लीला में ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो राधा कृष्ण की जो रस है वो क्या, कौन सा भाव में होता है? परकीय भाव में होता है। इसको परकीय भाव बोलते हैं। मतलब अगेन थोड़ा सा कई लोगों के लिए विचलित कर सकता है, नए लोगों के लिए, कि मतलब द लविंग रिलेशनशिप, ये कॉन्जुगल लविंग अफेयर, not with the man you marry but outside the marriage. So it's not a permission for you, huh? Don't take it a permission. This is way up actually. ये परकीय भाव है। और इसके अपोजिट क्या होता है? स्वकीय भाव। स्वकीय मतलब लविंग रिलेशनशिप विद इन द मैरिज। मगर अब अगेन आपको ये विचलित करेगा कि ये जो राधा रानी है ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो एक्चुअली ये परकीय भी कैसे हुआ, राइट? सो इट्स अ बिग मैस एक्चुअली फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बट विल अंडरस्टैंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल ग्रो इन योर कृष्ण कॉन्शियस, विल टेक ए डीप डाइव सम टाइम, मे बी इन कृष्ण कथा सम अदर टाइम। Otherwise, I'll go on and Krishna Balram Katha would remain here only. So, अब आप सोचिए कि
मतलब ये इतनी इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे आज इतने भक्ति में इतने सालों के बाद अब समझ आता है कि जब भगवान कृष्ण चंद्रावली के साथ होते हैं तो राधा रानी मान कर बैठती हैंगी. डू यू नो दैट? हैव यू हर्ड? चंद्रावली कॉम्पिटिटर ऑफ राधा रानी. ये स्विंग फेस्टिवल में भी होता है. सो मच वी कैन गो इन कि कब एक बार राधा रानी जो है मुझे ऐसा लगता है आई नीड 3 hours टू गो फॉर द क्लास, कि एक बार राधा रानी जो है शी गेट्स लेट इन ड्रेसिंग अप एंड भगवान कृष्ण झूले में बैठे होते हैं और वहां पे चंद्रावली आ जाती है और चंद्रावली को भगवान बोलते कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी. एंड वो जो है भगवान के साथ स्विंग अभी जो चल रहा है झूलन यात्रा, तो जो है चंद्रावली भगवान के साथ जो है झूल रही होती है. और ऐसा नारद मुनि जाकर जो है राधा रानी को बता देते हैं कि देयर इज नो पॉइंट. राधा रानी और थोड़ा सा फाइनर ब्लश कर रही होती है, फाइनल टच दे रही होती है. ना कोई फायदा नहीं है. ऑलरेडी कृष्णा हैज चंद्रावली इन हिज स्विंग. कोई फायदा नहीं आपके जाने का आज जो है. तो राधा रानी जो है मान कर बैठती है एंड देयर इज लॉट मेस हैपेंस. सो अगर हम ये समझे, ये सब कहानियां सुनने से पहले, ये कथाएं लीलाएं चर्चा सुनने से पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भगवान का लेफ्ट साइड से जो एक्सपेंशन है वो है राधा रानी, और राधा रानी इज द सोर्स ऑफ ऑल द गोपीज. तो इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण किसी भी गोपी के साथ अगर जो है रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनके प्रेम का आदान प्रदान, तो उसका सोर्स क्या है? वो राधा रानी है. सो देयर इज नथिंग इज इलिसिट. यहां पे होता है क्योंकि यहां पर हम इंडिविजुअल्स हैं. वी आर इंडिविजुअल सोल्स, राइट? वी आर नॉट हियर फॉर एंजॉयमेंट, बट वी आर इंडिविजुअल bodies. We are limited. Our consciousness is limited. But in a spiritual realm, the consciousness is on a different platform, right? Different realm actually. But anyway, we'll stick to Balram Katha. So all these all pastimes are so intertwined कहा जाता है. They are all इतने उलझे हुए हैं और they are interconnected also. तो कभी कभी कथाकार इससे उसमें चले जाते हैं. सो आई एम होल्डिंग ऑन टू बलराम कथा ओनली. सो भगवान एक्सपैंड क्यों करते हैं? बाय द वे, प्रेम आनंद बढ़ाने के लिए. आप देखिए, आनंद को वर्धन करने के लिए. भगवान तो रसराज है, सारे रसों की स्रोत हैं, मगर अपने रस को और वर्धन करने के लिए एक्सपैंड्स एक्चुअली, राइट? बहुत एक मटेरियल एग्जांपल हो सकता है. व्हाई वी गेट मैरिड? इफ यू आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड? आई वांट टू इंक्रीज माय प्लेजर. सो वन, you become two, you get married to a two person. Why do you produce children? To increase your pleasure. Furthermore, to have children, 1, 2, 3, as many you want, right? तो आप क्यों बच्चे पैदा कर रहे हैं? अपने आनंद को बढ़ाने के लिए. मेक सेंस? इसी तरह से भगवान तो पूर्ण है, कंप्लीट है. ही डजंट नीड एनीथिंग एक्सटर्नली. हमसे भगवान को हम आनंद नहीं दे सकते हैं. वी आर लिमिटेड एक्चुअली. बट भगवान क्योंकि पूर्ण है, मगर फिर भी जो है लीला विलास करने के लिए, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, और इन लीला ये पास टाइम्स नहीं होंगे तो व्हाट विल बी देयर टू डिस्कस? हम भी शून्य के ऊपर ध्यान करते रहेंगे एंड विल बी ड्राई फिलोसोफर, राइट? इसलिए भगवान आनंद का वर्धन करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, लीलाओं को रचने के लिए भगवान इस प्रकार से एक्सपैंड करते हैं. एक्सपेंशन होता है ना. सो जो बलराम जी हैं वो भी कौन है? वो भी परम भगवान है. ही इज ऑल्सो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज कृष्णा एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज बलराम ऑल्सो. बोथ आर भगवान, कंप्लीट, फुल, कंप्लीट, बट दे हैव टू डिफरेंस. What is? One is external, one is internal difference, right? Which is external difference? Abhishek Dangi Prabhu, just to make you alert. What is the difference when you see this is Krishna, this is Balram? What do you see the difference? How do you? रंग का Rang, color, externals,
है ना। एक काले हैं, कैसे काले? बारिशों के बादलों का जो रंग है, श्याम मेघ जो वर्ण है वैसे हैं, वो है हमारे श्याम सुंदर। और एक जो विंटर सीजन के जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर लाइक कॉटन बॉल्स, एकदम वाइट, वेरी फेयर, ब्यूटीफुल, एफलजेंट, ब्राइट, कोटि चंद्र सुशीतल। अभी तो पता है चंद्रमा की तरह शीतलता, एकदम वाइट जो है वो कौन है? बलराम जी। तो कृष्ण और बलराम को कैसे पहचानेंगे? एक है बाहरी रंग के रूप में, और कुछ अंतर? कंधे पर हाथ रखते हैं। कौन? बलराम जी कृष्ण के, भगवान कृष्ण के कंधे पे हाथ रखते हैं। विनय प्रभु क्यों रखते हैं? हु इज स्ट्रॉन्ग अमंग द टू? श्री प्रभुपाद से पूछा। एनर्जी भगवान से लेते हैं। बल, एनर्जी नहीं, बल। यहां पर बलराम जी का बल कहां से आ रहा है? भगवान के से आ रहा है। तो आदमी जो स्ट्रांग होता है वो सीधा खड़ा होता है, मगर जिसको सपोर्ट चाहिएगा वो बल किससे ले रहा है? जो बल का स्रोत है। समझ आ रहा है? तो इसलिए बलराम जी वहां से लेते हैं। और कोई एक्सटर्नल डिफरेंस किसी को याद है? हाँ, वो बंसी धारण करते हैं, वो हल धारण करते हैं, और क्लब धारण करते हैं। और कुछ? और अगली बार दर्शन करेंगे ना वृंदावन में जाके या पिक्चर्स में, तो ध्यान से देखिएगा। मयूर पंख, वेरी नाइस। हु सेड? हरि बोल। एक जो है मोर पंख धारण करते हैं, वेणु धारण करते वेणु, हाँ हो गया, बांसुरी, वेणु। और कुछ? खड़े होते हैं, पैर क्रॉस। भगवान कृष्ण जो ऐसे क्रॉस लेग खड़े रहते हैं, त्रिभंग ललिता स्वरूप में। और एक पीतांबर धारण करते हैं और एक नीला। वेरी नाइस। देखिए जो सबसे कम क्लास में आते हैं उनको भी पता हैगा कि एक पीत वर्ण धारण करते हैं और एक ब्लू कलर की धोती। कल आप बलराम जी को किस रंग में देखेंगे? ब्लू कलर के कपड़ों में देखेंगे सभी पिक्चर्स में, मोर और लेस। कभी कभी कल पूर्णिमा भी है तो व्हाइट ड्रेस में भी भगवान रह सकते हैं, सो डोंट गेट शॉक्ड। बट टिपिकली बलराम जयंती के दिन बलराम जी कौन से रूप धारण करते हैं? ब्लू कलर की धोती धारण। क्यों करते? एक मिनट। या एनीबडी? व्हाई ही लाइक्स ब्लू? ऐसे आउट ऑफ द ब्लूज ही लाइक्स ब्लूज। इंग्लिश में बोलते हैं ना, आउट ऑफ ब्लूज। भगवान का वर्ण शायद। नो गेसिंग, परंपरा है। भगवान का जो वर्ण कलर है, जो ब्लू कलर का है ना। किसी को भी कुछ याद नहीं, इतने सालों से सुनते आए हैं मुझसे, कितने सालों से। हाँ, या गो अहेड। भगवान का जो वर्ण है नीला, मतलब या यू आर गोइंग क्लोज। आकाश के समान भगवान। हाँ, ठीक है। ब्लू ब्लैकिश ब्लू किसका रंग है? भगवान कृष्ण। कौन से भगवान का? कृष्ण तो धारण कौन कर रहा है ब्लू? क्यों कर रहे हैं? सेवित भगवान है ना। प्रेम के कारण। अब भगवान कृष्ण पीला रंग क्यों धारण करते हैं? श्रीमती राधा रानी का रंग है। श्रीमती राधिका का जो रंग है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्ते वो सोने का रंग कैसा होता है? पीला। तो भगवान पीला पीतांबरधारी क्यों है? क्योंकि उनको राधा रानी प्रिय। ये प्रेम का संबंध है भाई, सिंपल सी बात है। आप लोग अपने घर में देखते नहीं, पिताजी कौन से कपड़े पहनते हैं? जो माताजी वार्डरोब में से निकाल के देती कि आज आप ये पहनो। हैव यू सीन? अगर मतलब आप लोगों के घर में ऐसा लविंग रिलेशनशिप होगा, तो अगर अस्त्र शस्त्र ना चलते होंगे तो ऐसा होता है कि जो पत्नी कहती है वो पति उस, या जो माताजी साड़ी पहनती है, कई बार पिताजी वही साड़ी का रंग का कुर्ता या ड्रेस मतलब शर्ट पहनते हैं ताकि दोनों लुक मैचिंग। तो बाहर वालों को भले ऐसा समझ आता है कि इनमें बहुत प्रेम है, भले हो नहीं, पर बाहर से दिखाने के लिए कभी कभी हस्बैंड वाइफ दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे विपुल प्रभु नहीं आए, विपुल प्रभु और परिधि माता जी अक्सर जो है एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, मैं देखा है ना। हैव यू सीन? या सो बाहर से प्रेम दिखाना पड़ता है अगर अंदर ना भी हो, बट दिस इज ऑल शो बिजनेस। तो ये प्रेम का संबंध है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? जो उस व्यक्ति को जो पसंद होता है वही खाते हैं, वही पहनते हैं और उनके अनुसार जीवन
चलते हैं, मतलब विदाउट लोअरिंग योर वैल्यूज एक्चुअली। यहाँ पे एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत से आता है, सह अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय तेहा श्री बलराम। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण की ही द्वितीय देह है, मतलब जो है ही इज द सेकेंड बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज लॉर्ड बलराम। मेक सेंस है ना? तो बलराम जी भगवान के समान ही है, भगवान ही है, मगर वो भगवान की द्वितीय बॉडी, ही इज द सेकेंड एक्सपेंशन, राइट? ही इज द सेकेंड बॉडी ऑफ कृष्णा इज बलराम जी, है ना? और अभी भी बचा है, और अभी कुछ बचा है जो बलराम जी और कृष्ण को अलग अलग करता है। नेक्स्ट टाइम यू गो टू वृंदावन and you observe the main temple, the main deities of Krishna Balram मंदिर is कृष्ण बलराम। मंदिर का नाम क्या है? कृष्ण बलराम मंदिर। वो राधा श्री राधा गोविंद नहीं हैगा। जो वृंदावन का मंदिर है उसका नाम क्या है? कृष्ण बलराम मंदिर। और वो जगह कौन सी है? रमण रेती, जहां पर भगवान एक्चुअली गायों को चराते थे। वो जगह है रमण, रमण करना मतलब आनंद देना। रमण रेती जो है वो रमण रेती जो स्थान है जहां पर कृष्ण बलराम जो है गायों को चराने जाते थे। इसलिए मेन विग्रह वहां के कौन से? कृष्ण बलराम हैं। ऐसा दुनिया में कोई मंदिर नहीं जहां पर कृष्ण बलराम मेन विग्रह हो, है कि नहीं? तो वृंदावन इज सो स्पेशल एक्चुअली, राइट? और एक और बहुत सुंदर बात जो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है पर्सनली, वो है बलराम जी जो है वो बफेलो हॉर्न रखते हैं। हैव यू सीन बफेलो हॉर्न? इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ऐसा होता है, इट्स अ हॉर्न, यू नो, हॉर्न है। उसका जो हॉर्न है वो हॉर्न को हॉलो कर दिया जाता है। बफेलो हॉर्न बोलते हैं इसे हिंदी में, बगुल, भैंस का सींग। ठीक है, लिटरली ट्रांसलेशन हो गया, भैंस के सामने बीन बजाना, पर भैंस का, बट इट्स अ बफेलो हॉर्न। एंड वो ऐसा एक बहुत सुंदर सा एक चेन के द्वारा बलराम जी यहाँ पे कैरी करते हैं। सो ब्यूटीफुल टू लुक एट। सो नेक्स्ट टाइम स्पेंड सम टाइम टेकिंग दर्शन। पुजारी से इतना सुंदर भगवान को डेकोरेट करते हैं विद सो मेनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। भगवान को स्पेंड सम टाइम टेकिंग दर्शन। भगवान के जो बॉडी के ऊपर मंगल चित्र होते हैं, उनके चरणों में चित्र होते हैं, मतलब उसकी भी हमने कई बार क्लास ली थी मॉर्निंग में, से लेकर भगवान के वक्ष स्थल पर कौन कौन से कौस्तुभ मणियां हैं। भगवान गोल्ड पहनते हैं, भगवान तुलसी माला पहनते हैं, भगवान गल माला पहनते हैं, भगवान वन माला पहनते हैं। गल माला वन माला में क्या अंतर होता है, सब पता होना चाहिए। भगवान बाजूबंद पहनते हैं, भगवान यहाँ पर फूलों की जो है चूड़ियाँ पहनते हैं, और so many they have so many pearls in their hands, क्या बोलते हैं, रिंग्स पहनते हैं भगवान, और इतने सारे उनके ऊपर जो चित्र होते हैं, और वो इतने विशिष्ट होते हैं, और वो फेस्टिवल्स के हिसाब से होते हैं, उनके मूड के हिसाब से होते हैं, उनकी ड्रेस ऑफ कलर के हिसाब से होते हैं। सो प्लीज टेक दर्शन वेरी क्लोजली, यू विल गेट लॉस्ट। एक्चुअली पता है एक सीक्रेट है, अगर आप भगवान को बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से और पूरी एब्जॉर्प्शन के साथ आप दर्शन करेंगे ना, तो आपका इस संसार की जो मोहित चीजें जो आपको मोहित करती हैं, पुरुषों को स्त्रियां और स्त्रियों को पुरुष, उन सबके आकर्षण से वो सारा मोह आपका नष्ट हो जाएगा, वो सारा आकर्षण नष्ट हो जाएगा। अगर आप भगवान को नीचे से ऊपर तक, नख से शिख तक उनका दर्शन करेंगे और बारीकियों से देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे, और राधा रानी के चरणों का ध्यान करके राधा रानी के मुख को देखते हैं। माताओं के और कोई अंग का ध्यान नहीं करते हैं, सिर्फ चरणों का ध्यान करते हैं राधा रानी का, और भगवान के मुख कमल का ध्यान करते हैं। हस्त को देख सकते हैं, वो क्या कैरी कर रही हैं, भगवान के लिए वर माला लेकर आ रही हैं, पुष्प माला, ऐसा अलग अलग, मगर और किसी अंग का ध्यान नहीं करते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का बहुत ध्यान पूर्वक दर्शन किया जाए, है ना। और एक और कुछ और किसी को याद आता है या? वो पिकॉक का वो लगाते हैं,
सफेद कलर का वो लगाते हैं। या वाइट फीदर्स जो हैं बलराम जी कैरी करते हैं। बट बलराम जी कभी कभी पीली धोती पहनते हैं और मोरपंख भी धारण कर लेते हैं। कब पता है आपको? भगवान को जैसे कि उनको बचाना और कृष्ण हाँ, जब कभी कभी राक्षसों का मतलब डीमंस अटैक, तो उनको जो है छल करने के लिए, क्योंकि जो डीमंस हैव नेवर सीन कृष्णा, दे नो कृष्णा इज हु कैरीज द फ्लूट, हु कैरीज द पीकॉक फेदर एंड हु वेयर्स द येलो धोती, दैट इज कृष्णा। तो नाउ ही हैज टू कन्फ्रंट हुम फर्स्ट, किसका सामना करना पड़ेगा उनको? बलराम जी का। तो बलराम जी अपने बल से उनको पहले ही ध्वस्त कर देते हैं। तो दैट इज अगेन a trick of Lord Balram, but on Balram Jayanti, Balram dresses up like blue dress only, है ना? एक बहुत सुंदर एक और श्लोक है, एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य काय विहु कृष्ण लीलार सहाय। तो बलराम जी का उद्गम क्यों हुआ? एक ही स्वरूप दोनों, कृष्ण बलराम कैसे? एक ही स्वरूप हैगा, भिन्न मात्र काय, काया से कैसे? अलग अलग। आपने जैसे बोला है ना, एक गोरे एक काले होंगे। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। तो भगवान कृष्ण का आनंद वर्धन करने के लिए, उनको लीला में सहायता करने के लिए जो है बलराम जी का प्राकट्य होता है। मेक सेंस? फिर टेक्निकल कुछ और अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग आप लोग कॉपी पेन लाएं प्लीज नोट डाउन कि कृष्ण जो है कभी कभी दो प्रकार से, या कृष्ण जो है उनका जो प्रकाश है या जो उनका एक्सपेंशन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रभव प्रकाश और एक होता है वैभव प्रकाश। प्रभव प्रकाश क्या होता है? किसी को पता है? नहीं? प्रभव प्रकाश मतलब कि भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, मगर कैसे? आइडेंटिकली अपने आप को विस्तारित करते हैं, ऐसे करोड़ों कृष्ण के रूप में। कब होता है ऐसा? रासलीला में। तो अभी शरद पूर्णिमा, शरद रास, बासंती रास, 60 बिलियन गोपीज पार्टिसिपेट इन दैट महारास। हाउ मेनी? 60 मिलियन नहीं, बिलियन। 60 बिलियन गोपीज पार्टिसिपेट इन शरद रास उत्सव। क्या होता होगा? जिसमें लक्ष्मी जी कैनॉट पार्टिसिपेट, नारद मुनि कैनॉट पार्टिसिपेट, लॉर्ड शिवा कैनॉट पार्टिसिपेट बट वांट टू पार्टिसिपेट। इसलिए लॉर्ड शिवा बिकम्स गोपेश्वर महादेव, गोपी धन ईश्वर। गोपी बन के जो है लॉर्ड शिवा जो है उस रास में प्रवेश करना चाहते हैं। नारद बिकम्स नारदीय गोपी, नारद बिकम्स नारदीय गोपी, देन एंटर्स इनटू रास उत्सव। लक्ष्मी जी स्टिल नॉट अलाउड। उनको बोल दिया जाए बाहर बैठ के और तपस्या करिए, तब जाके आप महारास में प्रवेश कर सकती हैं। तो हम जैसे लोगों की क्या संभावना आएगी? नहीं? एंड एक्चुअली जो रास है वो रस का आदान प्रदान है। इट इज द हाईएस्ट मैलो ऑफ डिवोशन इज रास उत्सव। दैट इज द एपिटोम ऑफ डिवोशन। दैट इज द गोल ऑफ ए लाइफ, गोल ऑफ लाइफ ऑफ ए साधका टू एंटर इनटू रास उत्सव ऑफ द लॉर्ड, where you have loving reciprocation with the Lord. Lord is one with one, each of us, each of the gopis. He is one to one with each gopis. When gopi is thick, Krishna becomes thick. When gopi is thin, Krishna becomes thin. When the gopi is shorter, Krishna becomes shorter. When the gopi is taller, Krishna becomes taller. What is it? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेव भजाम्यम। जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त दिखेती न तैसी।
ये भगवान का स्वभाव कि जैसा भक्त का मनोभाव होता है वैसे भगवान उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए, जैसा गोपी होती है, अब अगर छोटी गोपी और कृष्णा लंबे होंगे तो कैसा मैच होगा? It will not be good match. So Krishna, according to the emotions and feelings of the devotee, he reciprocates accordingly. That's the love. प्रेम का आदान प्रदान ऐसे जैसे हम चाहते हैं, अगर प्रेमी वैसा ही करता है तो दिस इज वेरी क्लोज टू अवर हार्ट. ही मेक्स ए स्पेशल प्लेस इन अवर हार्ट, राइट? तो ये भगवान जानते हैं सीक्रेट, राइट? वी शुड ऑल्सो लर्न. तो जब भगवान इस तरह से, और एक और एग्जाम्पल कोई बता, जब भगवान अपने आप को प्रभव प्रकाश में एक्सपैंड करते हैं, कोई और बताएगा इंटेलिजेंट? ब्रह्म विमोहन लीला, वेरी नाइस एग्जाम्पल. और द्वारका में, वाओ, गोविंद प्रभु की जय. द्वारका में 16,108 रानियों के साथ भगवान साइमल्टेनियसली 16,108 महलों में भगवान उन रानियों के साथ, जो द्वारका की रानियां हैं, क्वींस ऑफ द्वारका जो है, उनके साथ एक साथ रहते हैं. और कोई एक और लास्ट आई वॉन्ट टू हियर. 1 2 रामावतार में है क्या हर दूसरा वर्ड? नहीं, लॉर्ड राम नेवर एक्सपैंडेड लाइक दैट. चैतन्य महाप्रभु अभी रथ यात्रा गई है, इतना डांस किया, भूल गए. महाप्रभु जो है अलग अलग संकीर्तन ग्रुप्स बनाते हैं, राइट? मैंने बताया था. और उसमें सब में एक एक कीर्तनिया, मृदंग प्लेयर, 5 मृदंग प्लेयर, 5 करताल प्लेयर्स एंड डांसर्स, सबको नियोजित करते हैं. महाप्रभु प्रभव प्रकाश के रूप में जो है हर ग्रुप में सबके साथ डांस कर रहे होते हैं. हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे साथ डांस कर रहे हैं, वहां नहीं हैंगे, मगर वो सबके साथ डांस कर रहे होते हैं. दिस कॉल्ड एज प्रभव प्रकाश. मगर एक और होता है, वो है वैभव प्रकाश. वैभव प्रकाश में भगवान एक्सपैंड करते हैं मगर आइडेंटिकल नहीं होते. और उसका एग्जाम्पल क्या है? बलराम जी. अरे बलराम, इतना तो पढ़ाया कि भाई बलराम जी भगवान के फर्स्ट फॉर्म में एक्सपेंशन होंगे. दोनों एक ही शरीर है ना? मगर जो है बाहरी रूप से दे आर डिफरेंट, बट प्रभव प्रकाश के रूप में दोनों ही सुप्रीम लॉर्ड होंगे. मेक सेंस? प्रभव प्रकाश और वैभव प्रकाश के रूप में, है ना? याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम. अब जो बात हुई ये सब बाहरी हो गई, आंतरिक बात बताइए. दोनों में एक अंतर है जो महेंद्र प्रभु बोल दिए. एक सेवक भगवान है, एक सेवित भगवान है. सेवित भगवान मतलब जो सेवा स्वीकार करने के लिए बने हैं, वो है भगवान कृष्ण, बिकॉज इज द सुप्रीम एंजॉयर. मगर कोई भी अच्छी बात सिखाने के लिए भी खुद आचरण करके सिखाना पड़ता है ना. तो भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं बलराम जी के रूप में, जो भगवान बलराम गुरु तत्व के रूप में, गुरु भगवान के नित्य सेवक होते हैं और खुद भगवान का एक्सपेंशन है, भगवान का एक्सटेंशन है. मगर क्या करना सिखाते हैं हमको? भगवान की सेवा कैसे की जाए. खुद भी करते हैं, करके दिखाते हैं, और जो उनके संपर्क में आता है उनको भगवान की सेवा में इंगेज करते हैं. तो एक है सेवक भगवान, एक है सेवित भगवान, है ना? तो इसी संदर्भ में हम समझते हैं कि बलराम जी जो है कैसे सारे रसों में जो है 5 मुख्य रस जो हैं उनमें जो है भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं. शांत रस सबसे पहले. शांत मतलब इनर्ट, है ना? इनर्ट हमारे लिए भौतिक जगत में ये सारी चीजें इनर्ट है. ये माइक, ये व्यासासन, ये टेबल, ये करताल, ये मृदंग, हमें क्या लगता है ये तो भौतिक वस्तु है, मगर आध्यात्मिक जगत में ये क्या है? सब कुछ प्राणमय है. तो भगवान की जो धाम है, आपको पता है भगवान का धाम क्या है? बलराम जी का एक्सपेंशन है. हम वहां जाके क्या करते हैं? स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं कि नहीं? बिना पास किए रह सकते हैं? वृंदावन जाएंगे, 2 दिन रुकेंगे, बिना स्टूल पास किए हुए, बिना यूरिन पास किए हुए रह सकते हैं? हम किसके ऊपर पास कर रहे हैं आपको पता है? बलराम जी के ऊपर, गुरु तत्व के ऊपर. क्योंकि वहां पर बलराम जी क्या है? धाम के रूप में एक्सपैंड किए हुए हैं.
मगर उसके बाद भी गुरु क्या कर रहे हैं, हमको टॉलरेट करते हैं। बच्चा मां के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देता है, छोटा बच्चा करता है, मां के गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, मां को किक मारता है, पता है, मुंह करता है, रोल डाउन करता है, रोल हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, पर मां उसको मारती है नहीं। बाहर जब छोटा होता है कई बार उसका मल जो है बच्चे को साफ करती, माँ तो हर समय साफ करती है, पर कई बार बच्चा जो है आउट ऑफ जो है नेचुरल जो है पीसेस ओवर हर, राइट, मगर माँ उसको टॉलरेट करती है, उसको उठा के फेंक तो नहीं देती, पनिश भी नहीं करती, स्लैप भी नहीं करती है। पर इसी तरह से गुरु जो है वो कितने सहिष्णु होते हैं, वो हमारे सारे अपराधों को पी जाते हैं, वो सारे गलतियों को माफ कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इसलिए गुरु भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं। मेक सेंस? तो धाम के रूप में वो विस्तारित करते हैं। मगर एक बहुत सुंदर बात मैंने परंपरा में सुनी थी कि धाम अपने आप को एक्सपैंड करता है। जब जो है कंस या कोई भी राक्षस जो है वो कृष्ण की ओर जा रहा है, तो धाम क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है, उसको पकड़ ही नहीं सकता, वो धाम एक्सपैंड होता जा रहा है, वो दौड़ते जा रहे हैं, कृष्ण भी दौड़ते जा रहे हैं और उसको कभी पकड़ ही नहीं सकता। कैन यू इमेजिन कि राक्षस यहां से भाग रहेगा और कृष्ण यहां आएंगे, तो वो धाम विस्तारित और ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, दोनों के बीच में कभी वो उनको कैच ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहेगा धाम के रूप में। मगर इसके विपरीत जब भक्त आता है, यशोदा माँ है और भगवान कृष्ण है, जो यशोदा माँ कृष्ण को पकड़ना चाहती है तो भगवान पकड़े जाते हैं, क्योंकि यहां पे धाम क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहेगा। कृष्ण को कोई पकड़ सकता है, भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी को कोई पकड़ सकता है, मगर भक्त अपनी भक्ति से उनको पकड़ लेता है। पर क्यों? क्योंकि वो किसके पीछे, किसकी कृपा है, गुरु की कृपा है। तो गुरु की कृपा से भक्त जो है भगवान को पा लेता है। पकड़ लेना मतलब पा लेना। तो अगर भगवान हमें मिलेंगे भी तो किसकी कृपा से मिलेंगे, गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे। क्योंकि धाम के रूप में जो है बलराम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जब जरूरत नहीं है तो एक्सपैंड कर रहे हैं। मेक सेंस है ना? और ये सारे वाद्य यंत्र, ये साउंड सिस्टम, ये सब कुछ जब कभी किसी का पांव लग जाता है इन चीजों के ऊपर चलते हुए, कभी प्रसाद के ऊपर, प्रसाद को कभी लांघना नहीं चाहिए, प्रसाद, ये सब कुछ क्या है, बलराम जी का एक्सपेंशन है। और इवन भगवान का पैराफर्नेलिया, आरती की थाली, कौंशल, मोरपंख, हाँ, भगवान की यूज होने वाली हर चीज, ऑल्टर, भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, मालाएं, भगवान की पैजुनी, भगवान का हर चीज जो एवरीथिंग, एवरी ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग विच इज यूज्ड इन सर्विस टू कृष्णा इज बलराम्स एक्सपेंशन। और ये सब कुछ किसके अंदर आ रहा है, शांत रस के अंदर आ रहा है। इनर्ट स्टेट में भी गुरु जो है वो भगवान की सेवा में युक्त है बलराम जी के रूप में। और फिर उसके बाद में दास्य रूप में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में। इन पांचों रसों में जो है बलराम जी अपने आप को भगवान की सेवा में युक्त रख देंगे, है ना? तो दास के रूप में भगवान जब जो है काउज ग्रेजिंग के लिए जाने लगते हैं, तो भगवान के जूते कौन है, बलराम जी का एक्सपेंशन है। कैन यू इमेजिन? हर चीज भगवान की सेवा में यूज की गई जो है वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। आप सोचिए, तो गुरु अपने आप को भगवान के चरण पादुकाएं बना देते हैं ताकि उनके पांव में जो है कंकड़ ना लगे, कांटे ना चुभे। यही हम लक्ष्मण जी की कथा में भी सुने, लक्ष्मण जी की ग्लोरीज में सुनेंगे। और बड़े भाई के रूप में, दाऊ जी के रूप में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब भी राक्षसों का आक्रमण होता है तो उनको पहले सामना करना पड़ता है बलभद्र जी का, दाऊ जी का। बाद में जो है भगवान की इच्छा से जो है जब बलराम जी उनको त्याग देते हैं, या बलराम जी उनको जो है भगवान कृष्ण कहते हैं कि लेट मी एंजॉय दिस रसा ऑफ इस शौर्य रस का मुझे आस्वादन करने दीजिए, तो फिर बलराम जी उनको पास ऑन कर देते हैं भगवान कृष्ण को।
और कई बार हम देखते हैं, ऐसा पिक्चर आप सबने देखा होगा बीबीटी पेंटिंग्स में, कि बलराम जी के जांघ के ऊपर जो है भगवान कृष्ण सो रहेंगे, है ना, और भगवान जो है कमल के पत्ते से उनको पंखा कर रहेंगे। हैव यू सीन ऑल, राइट? सो ब्यूटीफुल। यही बलराम जी का जो है वात्सल्य भाव है, पिता की तरह, बड़े भाई की तरह प्रोटेक्शन, पिता की तरह उनका संरक्षण करना। कोई भी चीज खाने की हो तो सबसे पहले किसको देना? छोटे भाई को, है ना। हमको भी सीखना चाहिए सब चीजें। और सबसे सुंदर बात है माधुर्य रस। माधुर्य रस में भाई पुरुष के रूप में बलराम जी कैसे एक्सपैंड करेंगे, पर वहां पर अनंग मंजरी, राधा रानी की छोटी बहन, राधा रानी के भाई का नाम क्या है? श्रीदाम, है ना, श्रीदाम। और अनंग मंजरी कौन है? बलराम जी का एक्सपेंशन है। इस तरह से अनंग मंजरी भगवान के साथ माधुर्य रस में, बलराम जी के प्रतिनिधि के रूप में माधुर्य रस में जो है भाग लेती हैं। दैट इज ऑल्सो माधुर्य रस, मतलब सारे रसों, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस से माधुर्य रस में बलराम जी अपनी सेवा देते हैं, है ना। कुछ बहुत सुंदर नाम है, मैंने इनका लिखा था, या जो बलराम शब्द है वो क्या है? बल मतलब स्ट्रेंथ और राम मतलब आनंद। हमें क्या चाहिए होता है भक्ति करने के लिए? स्ट्रेंथ चाहिए। सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए? आनंद भी तो चाहिए ना। क्लास सुनेंगे, क्लास सुनने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। पर बाद में प्रसाद के रूप में क्या चाहिए? आनंद भी चाहिए। वो अलग बात है कि हमें कथा सुनने में भी आनंद आता है, पर भक्ति में भक्त को दोनों चीज चाहिए होता है। अगर भक्ति करने के लिए बल तो चाहिए, पर सिर्फ बल से काम नहीं चलता है। पर भक्ति में अगर हमें आनंद नहीं मिल रहा होता तो हम भक्ति में थोड़े ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं हैंगे, है ना। आया राम गया राम बन जाते हैं। तो भक्ति में बहुत सारे लोग आते हैं पर आया राम और गया राम बन जाते हैं अगर वो आध्यात्मिक गुरु से उनका पर्सनल कनेक्शन नहीं बनता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हमें श्री प्रभुपाद से, बलराम जी से जो है अपने आध्यात्मिक गुरु, फिर प्रभुपाद जी के बाद में हमें जो है मतलब उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, षड गोस्वामी के थ्रू हमें लॉर्ड नित्यानंद, लॉर्ड बलराम को प्रार्थना करना चाहिए। दिस इज द वे टू प्रे एक्चुअली, है ना। तो हमें बलराम जी से जो है शक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें टेस्ट के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, दैट वी शुड गेट सम टेस्ट इन द होली नेम, है ना। चैंटिंग, हीरिंग, सब में टेस्ट मिले ताकि हम बने रहेंगे, सस्टेन कर पाएंगे भक्ति में हर समय, है ना। बलभद्र, सुना है आपने नाम? बलभद्र का बोलते हैं। बलभद्र नाम कहाँ यूज होता है? जगन्नाथ जी के साथ, जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा। भद्र मतलब क्या होता है? या भद्र मतलब जेंटल या ऑस्पिशियसनेस बोला जाता है। इसलिए बीच में कौन बैठा है? सुभद्रा। सु मतलब गुड, ऑस्पिशियस, ऑल ऑस्पिशियस इज सुभद्रा, राइट। तो यही सुभद्रा जो आध्यात्मिक जगत में सुभद्रा है, जिसे एक और नाम क्या कहला जाता है? योग माया। भौतिक जगत में वो क्या कहलाती है? महामाया। योग माया, महामाया। यही सुभद्रा जो है, सुभद्रा, और यहाँ पे बलभद्र है जो है, हु इज, बल तो है पर ही इज ऑस्पिशियस। तो गुरु के साथ संपर्क हमारा कैसा होना चाहिए? ऑस्पिशियस। मतलब जब हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस कब आती है? जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं। आध्यात्मिक गुरु के संपर्क से हमारे जीवन में सारी भद्रा या सारी ऑस्पिशियसनेस आती है, राइट। इसलिए उनका नाम है बलभद्र। बलदेव, बलदेव मतलब जो बल के देवता, बल के देवता, बल के देवता। या गुड गेस, आई गेस। So I guess it's a good guess. बलदेव मतलब he is intelligent, he is spiritual intelligent. So बहुत ज़रूरी है कि जो गुरु हैं वो हमारा क्या करते हैं?
मटेरियल इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करके हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? बलदेव हैगा। और नाम है उनका रोहिणी नंदन। रोहिणी, मदर रोहिणी के वो पुत्र हैं, है ना, इसलिए रोहिणी नंदन। एक और नाम है उनका संकर्षण। ये किसको पता है इसका मतलब? जिसको पता है वो हाथ रेस करे। डोंट टेल मी। भगवान बलराम जी का एक और नाम क्या है? संकर्षण। डोंट यान। संकर्षण मतलब गोविंद जी, रिमेंबर इट। आकर्षण, संकर्षण। संकर्षण मतलब who got attracted to the womb of mother Rohini is called as sankarshan. ट्रांसफर किए थे। Yeah, exactly. देवकी और वसुदेव के पुत्र कौन है? वासुदेव, कृष्ण है। ठीक है, दैट्स क्लियर। वसुदेव महाराज के कितनी पत्नियां थी? कभी पढ़ा नहीं तो बोलो मत। 16 वाइफ्स। ही हैड 16 वाइफ्स। वसुदेव महाराज की कितनी थी? 16 पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी कौन थी? देवकी। और दूसरी पत्नी कौन थी? रोहिणी। बट शी वॉज लिविंग इन वृंदावन, शी वॉज लिविंग इन गोकुल विथ whom? यशोदा एंड नंद महाराज। Got it? So before they came into the prison, she was pregnant and she had a womb of 7 months. And यहां पर जो देवकी के 7वें पुत्र, 6 पुत्र कौन थे? मरीचि के मरीचि के पुत्र, जिनका कालनेमी से याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? ये एक्चुअली कालनेमी के पुत्र जिनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। करेक्ट। किसी को याद नहीं कुछ भी? कितनी सारी जन्माष्टमियां मनाते हैं, बस डांस करो, प्रसाद खाओ, फिलोसॉफी, कोई नॉलेज नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं करते हैं। विल टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल। तो संकर्षण मतलब क्या हुआ कि जो 7th बेबी है, 7th womb ऑफ देवकी बीइंग ट्रांसफर्ड बाय योग माया इनटू द womb ऑफ रोहिणी। द 7 months टेक्नोलॉजी सोचिए, आज हो सकता है ऐसा? नहीं। बट हाउ एडवांस वी वेयर कि 7 months का जो भ्रूण है उसको योग माया ट्रांसफर कर देती है रोहिणी के गर्भ में, और रोहिणी के पुत्र के रूप में बलराम जी का जन्म होता है। एंड व्हाई डिड ही अपीयर एज ए 7th चाइल्ड? टू क्लीन द वूम ऑफ मदर देवकी। क्योंकि पहले 6 कौन हो गए? असुर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी अनर्थ जब जाएंगे गुरु कृपा से हमारे अंदर, तो किसका यहां पर जन्म होगा? कृष्ण का जन्म होगा। 8th चाइल्ड इज कृष्णा। अब समझ आता है कितना साइंस है इसके पीछे। बलराम जी देवकी के 7वें पुत्र के रूप में इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि वो गर्भ जहां पर मलिन है स्थान, जहां 6 असुर हैं, हमारे अंदर भी जो ये 6 अनर्थ हैं, जब तक ये पूरे खत्म नहीं होंगे तब तक जो है कृष्ण का जन्म नहीं होगा। और ये होगा गुरु की कृपा से। जब इस तरह से जब ये 6 अनर्थ जाएंगे तब हमें समझ आता है कि गुरु कौन है हमारे, और गुरु की कृपा से ही कृष्ण जो है उनका हमारे हृदय रूपी जन्म स्थल पर, जेल में जो है, इस अंधेरी जेल में जो है कृष्ण का जन्म तब होगा जन्माष्टमी के रूप में, जब हमारे अनर्थों से हम निवृत्त होंगे, और ये होगा सिर्फ गुरु की कृपा से। इसलिए ये पूरा प्लॉट है। इसलिए भगवान बलराम का जन्म क्या नाम क्या है? संकर्षण। Who got attracted to the womb of Rohini, mother Rohini, that is why his name is संकर्षण। फिर और एक नाम कोई और बताएगा? अनंत शेष।
अनंत मतलब इन्फिनाइट, अनलिमिटेड। हु इज अनलिमिटेड इन हिज सर्विसेस, अनंत। और शेष मतलब फिर भी कुछ बच जाए तो वो भी कौन करेगा? बलभद्र या गुरु करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं अनंत शेष। अनंत तो कहते हैं पर शेष भी बोलते हैं। ये शेष मतलब गुरु जो है उनका पूरा एग्जिस्टेंस, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिर्फ भगवान की सेवा करना। मगर फिर भी कुछ बच जाता है तो भी वो गुरु ही उसको कंप्लीट करते हैं, मतलब कंप्लीट एंड फुल करते हैं, इसलिए वो है अनंत शेष। बलभद्र जो है वो अनंत शेष है। फिर एक और नाम हलधर, बिकॉज ही इज कैरिंग द प्लो, हल धारण करते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेज। मेज मतलब नहीं सॉरी प्लो, हल मतलब प्लो के आ जाता है। और जो है या और गदा भी धारण करते हैं वो, है ना। इसका भी बड़ी सुंदर एक्सप्लेनेशन हमारे आचार्य बताते हैं। क्यों इनको किसान क्यों पूजा करते हैं? बलराम जयंती, इसको हमारे जो हिंदी कैलेंडर में मैं देख रहा था उसको हलछठ बोलते हैं शायद। हलछठ करेक्ट। कल जो है हलछठ है, लोग जो किसान लोग हलछठ बनाएंगे। मगर क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने हल से क्या करते हैं? जमीन को, बंजर भूमि को क्या करते हैं? जोतते हैं। जोतते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरु उसमें क्या डालते हैं? बीज डालते हैं। फिर उससे क्या होता है? भक्ति लता जो है वो निकलती है, पल्लवित होती है, पोषित होती है और जाके ऊपर जाके भगवान के चरणों को लपेट लेती है। राइट। आध्यात्मिक गुरु क्या करता है? हम जैसे बंजर लोगों को, बंजर भूमि, जो हमारा हृदय कैसा है? बंजर भूमि हैगा। तो बंजर भूमि के जैसे हम जैसे लोगों को, उनको क्या करते हैं? अपने ज्ञान द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जो है वो क्या करते हैं? हमारे सारे अनर्थों को निकाल देते हैं अपने हल के द्वारा, इस तरह से। राइट। और क्या करते हैं? जमीन को उपजाऊ बना के उसमें भक्ति की बीज प्रदान करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। आपको बहुत शौक है ना इनिशिएशन का, तो इनिशिएशन मतलब आध्यात्मिक गुरु जो है हमें शिक्षा देकर जो है भक्ति का बीज डालता है, फिर पोषित भी करता है, फिर समय समय पर धूप पानी के द्वारा उसको और पल्लवित करता है, ताकि उसके जब फल फूल आए, भले वो ना रहे, मगर आध्यात्मिक गुरु कभी नहीं जाते, पर वो उनकी कृपा से जो है वो जब भगवान के चरण कमल प्राप्त होंगे, मगर उसका श्रेय किसको जाता है? गुरुदेव को जाता है। ये उनका रोल है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब कल आप बलराम जयंती मनाएं, बलराम जी को प्रणाम करें, तो आपका प्रणाम में दम होना चाहिएगा। ये सब सुनने का नहीं तो हम बस झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, नमो विष्णुपादाय, एक दो प्रणाम मंत्र कर देंगे और जो है बस खड़े हो जाएंगे। पर जब हम प्रभुपाद को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, तो ये सारी ग्लोरीज हमारे कान में बजनी चाहिए कि आप कितने महान हैं, कैसे हम। आप पता है जब नए लोग आते हैं ना, मैं यहाँ भी कई बार देखता हूँ, हमारे इस्कॉन मंदिर में भी देखता हूँ कि नए लोग आते हैं तो खड़े रहते हैं। फिर कोई ज़्यादा थोड़ा अकल वाला होगा तो हाथ जोड़ लेगा, थोड़ा और अकल होगा तो थोड़ा सा झुक लेगा, ऐसा करते हैं। थोड़ा और देखता है दूसरे झुक रहे हैं तो थोड़ा वो लेट जाता है, या फिर थोड़े टाइम बाद हम भी पूरे पूरे लेटने लग जाते हैं। मगर हमारे प्रणाम में और एक आध्यात्मिक एलिवेटेड व्यक्ति के प्रणाम में अंतर होता है। जब वो प्रणाम करता है तो वो सारी ग्लोरीज को मनन करते हुए प्रणाम करता है ना। तो इसी तरह हम प्रभुपाद को प्रणाम करें तो हमें इतनी भावनाओं के साथ प्रणाम करना है कि प्रभुपाद आप नहीं होते, इस भौतिक जगत में आप नहीं होते तो हम तो सब देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए थे, सबसे बस माल बटोर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अपना उल्लू साध रहे थे, पर भक्ति के नाम पे हम बेवकूफ़ बना रहे थे और बन भी रहे थे, यहीं फंसे हुए थे, यहीं फंसे रहते जन्म दर जन्म। पर आपके इस ज्ञान के द्वारा जो है हमने यहाँ से निकलने का प्रयास किया है। हम यहाँ से जो है इंद्रिय भोग से तृप्त होकर जो है हम यहाँ से निकलने के लिए सिंसियर होते जा रहे हैं। तो इस भावना के साथ हम भगवान को प्रणाम करें, बलराम जी को प्रणाम करें कल, है ना। या
इस कथा को व्हाट इज टाइम, मतलब आई हैव नॉट येट बिगिन, मतलब मैं सोच रहा था 11 बज गए, इट्स गोइंग टू बी 11:30, 1.5 घंटा। अभिषेक डांगी प्रभु ने 1.5 घंटा हो चुका है, अभी हमने क्लास की शुरुआत नहीं की है एक्चुअली। ठीक है, और कभी नेक्स्ट टाइम और बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, मगर एक बहुत सुंदर इंसिडेंस मुझे याद आ रहा था। शिल प्रभुपाद एक बार प्रसाद लेने बैठे तो डिवोटीज ने पूड़ी बनाया और पूड़ी फूला नहीं था। कभी कभी आप देखते हैं पूड़ी आटा अच्छा नहीं होता तो पूड़ी हम बेलते हैं और पूड़ी फूलती नहीं है और वो बहुत तेल पीती है ना, ऐसा कुछ होता है, तो और मज़ा नहीं आता, उससे क्रिस्पीनेस नहीं आता है। और ऐसा कोई पूड़ी बना के एक भक्त ने प्रभुपाद को सर्व कर दिया। प्रभुपाद तो आपको पता है, ही इज ए परफेक्शनिस्ट, ही इज परफेक्शनिस्ट। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? भक्त ने कहा कि ये पूड़ी है प्रभुपाद जी। ना, पूड़ी ऐसा होता है क्या? तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा कि लेट मी गो टू द किचन। प्रभुपाद ने हाथ धोया, कुल्ला किया और प्रभुपाद गए और देखा कि आटा लगा हुआ था। तो भक्त ने बोला प्रभुपाद जी एक्चुअली पूरी फूल नहीं रहा है, आटा सही नहीं मसला किसने जो बनाया है, आटा अच्छा नहीं लगाया किसी ने जो है। तो प्रभुपाद ने जो है आटे को थोड़ा सा गूथा, एक बार हाथ लगाया, फिर प्रभुपाद ने उसको ऐसा लेके अच्छी लोई बनाई और पूड़ी बेली और जैसे ही डाली तो पूड़ी एकदम फूल गई। तो प्रभुपाद ने कहा देखो। तो फिर जो है प्रभुपाद आके वापस क्लास देने लगे। क्लास दिया, या उस दिन भागवतम क्लास दिया। प्रभुपाद ने कहा गुरु नोज हाउ टू मेक पूरीज, मतलब प्रभुपाद ने सेंटेंस पूरा किया। प्रभुपाद ने कहा हाउ एवर मे बी द फ्लोर, मतलब आटा कैसा भी लगा हो या कैसा भी गेहूं हो, कैसा भी आटा गूंधा हुआ हो, पर गुरु नोज हाउ टू मेक परफेक्ट पूरीज, राइट। तो हमारे लिए है, हम कैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं वैसे ही हैं और कैसे भी हैं हम, पर गुरु नोज हाउ टू गेट कृष्णा फ्रॉम यू, मतलब हाउ टू एंगेज यू इनटू कृष्णा सर्विस, राइट। सो ही नोज व्हाट इज गुड इन यू, he knows and he takes out good in you and engages that in service of Krishna, right? So it's a very very beautiful example. हम जैसे भी हैं, हम मंद सुमंद हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, हमको गार्लेंड बनाना आता है, हमको कीर्तन करना आता है, हमको रील बनाना आती है, जो भी हमें आता है, पर गुरु जो है उससे हमें अपनी और भगवान की सेवा में जो है युक्त कर लेते हैं। So he knows how to make puris, yeah? That's very important. One of the Balram ji's name is Dauji. Dauji. Dauji के भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजी के भैया, है ना, ये जरूर गाया जाता है वृंदावन में। तो दाऊजी मतलब बड़े भाई, है ना। तो आप जब भी वृंदावन जाएं, अगर आप कभी ब्रज परिक्रमा करें या वृंदावन की परिक्रमा करें, ब्रज परिक्रमा तो बहुत बड़ी है, 80 कोस की यात्रा रहती है, मगर हर यात्रा जो है वो शुरू होती है दाऊजी के टेम्पल से। तो ऐसा कहा जाता है, या मैंने भी ऐसा देखा सुना किया है, कि सबसे पहले जो है गोपेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं परिक्रमा के समय। पहले वैष्णव का आशीर्वाद लिया जाता है, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो लॉर्ड शिवा के दर्शन करके गोपेश्वर महादेव की आशीर्वाद लेके परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। पर अभी नहीं, दाऊजी का आशीर्वाद, फिर उसके बाद में दाऊजी टेम्पल जाया जाता है। और दाऊजी मतलब बड़े भाई बलराम जी। तो यात्रा करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। तो सबसे पहले बलराम जी दाऊजी के मंदिर जाके जो है वहां से उनका आशीर्वाद लिया जाता है और फिर जो है यात्रा जो है परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। आपको पता है, यू नो, आई एम टेलिंग नॉट इन सीक्वेंस बट बैक एंड फोर्थ, जो है आगे पीछे मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ कि आपको पता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो उस समय बलराम जी थे? नहीं थे। कालिया दमन हुआ उस समय कहाँ थे? बलराम जी थे? नहीं थे। और कौन सा इंसिडेंस है? दामोदर लीला में भगवान कृष्ण को दाम से बांध दिया जाता है। अगर बलराम जी होते तो खोल देते, बंद ही नहीं देते, पर क्या वो थे वहां पे? नहीं थे। तो एट
certain points of time he was not there around. उसका कारण था कि वो उनकी लीलाओं को और वर्धन करना चाहते थे, है ना। हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, कालिया दमन लीला में, दामोदर लीला में, उस समय जो है he was not there. तो उसके पीछे कुछ कारण थे स्पेशली, ताकि जो है भगवान कृष्ण जो है वो अपने और लीला अपने हिसाब से कर सकें, है ना। हम बलराम जी की, अगर हम कृष्णा बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो कुछ ऐसे डीमंस हैं जिनका, या कुछ ऐसे अनर्थ हमारे अंदर होते हैं जिनका संहार होली नेम से नहीं हो पाता। आपको पता है, यूं तो होली नेम कैन टेक केयर ऑफ ऑल आवर अनर्थास, बट देयर आर सर्टेन अनर्थास विच आर ओनली कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय कॉजलेस मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। इसलिए सभी, ऑलमोस्ट ऑल द डीमंस वेर डिस्ट्रॉयड बाय लॉर्ड कृष्णा, बट प्रोमिनेंटली जो है दो ऐसे राक्षसों का नाम है, जो है एक है धेनुकासुर, एक है प्रलंबासुर। धेनु मतलब एस डीमन जो रहता है, और प्रलंबासुर जो है, इन दोनों का संहार जो है बलराम जी ने किया था। इन दोनों के बारे में हम बहुत विस्तृत रूप से मैं बताना चाहता हूँ। वेरी डीप, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं इस कथा के, हम और कभी डिस्कस करेंगे सम अदर सेपरेट संडे क्लास में, धेनुकासुर प्रलंबासुर के बारे में। मगर आज जिस कुछ टाइम शॉर्ट है, तो इसमें मैं सोचा था कि एक किलिंग ऑफ रोम जो है, रोमहर्षण सुत जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है हु वाज रोमहर्षण सुत? किसी ने सुना हुआ पहले कभी भागवतम से या कहीं? नहीं। ओके, एनीवे, सो नेक्स्ट इफ आई आस्क यू तो एटलीस्ट रिमेंबर दैट, है ना, रोमहर्षण सुत। एक बार क्या हुआ था कि बलराम जी, या उसी कंटिन्यूशन में है कि बलराम जी जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, तो ये कहाँ निकल गए थे? पूरी परिक्रमा के लिए, पूरे भारत की परिक्रमा, अलग अलग मतलब स्थानों पर, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए बलराम जी चले गए थे। तो एक बार बलराम जी उसी समय नैमिषारण्य में आए थे। नैमिषारण्य में वहां पर क्या हो रहा था, ये कथा हो रही थी रोमहर्षण सुत। रोमहर्षण सुत कौन हैंगे? शील व्यासदेव के शिष्य हैं। ये शील व्यासदेव के शिष्य हैं रोमहर्षण सुत। और ये ऐसे भागवतम क्लास दे रहे थे, व्यास आसन पर बैठकर भागवतम कर रहे थे। और वहां पे से बताते 88,000 सेजेस वी हैड असेंबल्ड। 88,000 सेजेस मतलब साधुगण, ऋषि मुनिगण जो हैं, उनसे कथा सुनने के लिए आए हुए थे। पर बलराम जी जब वहां पर आते हैं उस नैमिषारण्य स्थान पर, तो क्या होता है, सभी जो साधुगण हैं वो खड़े होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। किसको? बलराम जी को। मगर उस समय जो रोमहर्षण सुत हैं वो खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं करते, उठते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो भागवतम कथा कर रहे थे और इतने सारे लोग उनसे सुनने के लिए आए। 88,000 sages has assembled to hear from the disciple of शील व्यासदेव, रोमहर्षण सुत। इतनी बड़ी पोजीशन है उनकी, मगर वो उठकर खड़े होकर जो है उनको प्रणाम नहीं करते हैं बलराम जी को। एंड ही कंटिन्यूज कथा। तो उसी समय बलराम जी घास का एक तिनका उठाकर वहां से उनको मारते हैं, और वो जो घास का तिनका है वो रोमहर्षण को यहां पर लगता है और हार्ट में लगता है, एंड ही इज डेड ऑन द स्पॉट। आप विचलित हैं विचलित? ऐसे ही सेजेस वेयर ऑल्सो गॉट एजिटेटेड। व्हाट इज दैट बिग ऑफेंस? इतने बड़े राक्षसों को आप करुणा दया कर देते हैं, कृपा करते हैं अपनी। और एक मतलब परंपरा में शील व्यासदेव का एक इतना ज्ञानी, इतना जो है भागवत महाभागवत जो व्यक्ति है,
वो कथा कर रहा है श्रील व्यासदेव के व्यास आसन पर, उसको सिर्फ खड़े न होकर प्रणाम गुरु को न करने के कारण एक घास के तिनके से उसको ऑन द स्पॉट ही इज डेड। तो बलराम जी बोलते हैं, एक्चुअली ये जो कथा है इसको अगर जब भी हम इसे मतलब हम सुनते हैं परंपरा में, तो बहुत सारे भक्त भी विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। पर उसको समझना चाहिए, देयर आर स्टोरीज बिहाइंड द स्टोरीज, राइट, देयर आर स्टोरीज विद इन द स्टोरीज ऑल्सो। तो आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली कोई व्यक्ति कितना भी परंपरा में हो, गुरु शिष्य परंपरा को पालन करता हो, 4 नियमों का पालन करता हो, 16 माला का जप करता हो, सारी प्यूरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो, मगर जो वो बोलता है मगर उसका आचरण नहीं करता, अगर वो जो बोल रहा हैगा भागवत यहाँ बैठ के, अगर वो अपने जीवन में उसका निर्वाह नहीं करता हैगा, he is just a speaker of Bhagavad, he is the carrier of the message of the Bhagavad, मगर he does not a living भागवत, अगर वो भागवत के प्रिंसिपल्स को जीता नहीं हो तो he is not qualified। फिर और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सारी भागवत कथा कर रहे हैं, इसका आचरण भी होना चाहिए। उसका आचरण नहीं हैगा कि आचरण मतलब कि ये एटिकेट्स, ये जो एटिकेट्स हैं, ये जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जो वैष्णव एटिकेट्स हैं, उसको भी पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज्ञान से भरा हुआ है ना, कोई व्यक्ति अगर जैसे कोई पेड़ है, जो पेड़ जो फल से लदा है वो कैसा है, वो झुका हुआ है। अगर कोई पेड़ अगर फल से लदा हुआ है पर दंभित है, इतना ऊंचा है, कबीर का एक दोहा याद नहीं आ रहा, बड़ा है क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर फल लागे अति दूर। मेक सेंस कि ज्ञान है, इतना दंभित है, मगर झुकने के लिए तैयार नहीं है, नीचे देख ही नहीं रहा किसी को, कुचल रहा है, अनकाइंड है। ही इज नॉट कंसिडरिंग द डिवोटीज, ही इज नॉट काइंड अपॉन देम, ही इज नॉट कंपैशनेट, बट ही इज पफ्ड अप with this knowledge. What is the point, right? मगर ज्ञान जो है, या जो ज्ञान है वो विनम्र बनाता है। विद्या ददाति विनयम, राइट, स्कूलों में लिखा रहता है, सिखाते नहीं है, लिखा रहता है स्लोगन में। विद्या जो है वो हमें विनीत बनाती है, बनाना चाहिए। मगर होता क्या है, भौतिक जगत में विद्या क्या बनाती है, दंभित बनाती है, झुकने के लिए तैयार नहीं होता जो व्यक्ति नॉलेज वाला हो, ही इज पफ्ड अप एक्चुअली। मगर आध्यात्मिक ज्ञान जो है व्यक्ति को विनम्र बनाता है। चैतन्य महाप्रभु की शिष्टाष्टकम में क्या बोलते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीय मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर अपना जप इंप्रूव करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तृण के समान अपने आप को नीच समझना चाहिए, विनम्रता दैन्यता जो है हमें दिखानी चाहिए, है ना। तो अब भगवान जो है अपने ही भक्तों के द्वारा आचरण करके सिखा सकते हैं। तो इन ए वे ही इज ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। मगर जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि माँ को अगर बहू को कुछ सिखाना होता है तो किसको बोलती है, वो बेटी को बोलती है, पर बहू की प्रेजेंस में तो सिखा रही है बेटी को, जो मायके से आई है राखी पे, उसको सिखा रही है, पर मैसेज कहाँ जा रहा है, जो साथ में किचन में वो काम करे, क्योंकि उसका काम तो इधर ही रहता है, सास मतलब ननंद और माँ की बातों पे ही रहता हैगा, तो उसका पूरा कान उन्हीं की बातों पर है, पर वो मैसेज किसको कन्वे हो रहा है, उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहेगा। तो इसी तरह से जो है गुरु जो है बलराम जी जो है वो उनको अपने भक्त को यूज करते हैं, रोमहर्षण सूत को, और उनको जो है खत्म कर देते हैं जस्ट विद ए स्ट्रॉ ऑफ द ग्रास। मगर जैसे माता जी ने कहा, तान्या माता जी ने, कि जो है आई एम एजिटेटेड, व्हाई सच ए बिग पनिशमेंट। सेम वे ऑल सेजेस वेर ऑल्सो डिस्टर्ब्ड,
And they said, Balram ji, what did you do? Why did you do that? But I've heard that spiritual master is very compassionate. He said, don't worry. You are assembled to hear. तो उनके ही पुत्र जो है उग्र श्रवा, या थैंक्स गॉड आई रिमेंबर, उग्र श्रवा जो है किसके पुत्र है? रोम हर्षण सुत के। उनको जो है व्यास आसन पर बलदेव जी बिठाते हैं और उनको बोलते हैं, आज से आपका नाम क्या है? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी की कथा सुनते हैं आप? पूरी भागवतम कथा जो हम सुनते हैं ना, वो कहां से शुरू होती है पता है? इट इज एक्चुअली द कन्वर्सेशन बिटवीन शुकदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज। पर व्हेन वी रीड भागवतम, इट स्टार्ट्स विथ हु इज स्पीकिंग? सूत गोस्वामी। एंड हु इज? उग्र श्रवा। एंड हाउ ही गॉट दिस मर्सी? फ्रॉम बलभद्र। नाउ इट मेक्स सेंस? कनेक्शन समझ आ रहा है विनय प्रभु? हाँ, तो इस तरह से जो है उनको एम्पावर करते हैं। और ये जो भागवत कथा है, ये हम जो है, इट इज लाइक वी हियर ट्वाइस, मतलब वंस थ्रू द शुकदेव गोस्वामी, सेकंड थ्रू द माउथ ऑफ जो है सूत गोस्वामी जो है, ये हम सुनते हैं उनसे। ऐसा हैगा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Can I have water, please? To be very soft, very lenient, but sometimes they behave like a thunderbolt. Thunder, they are like angry. But both are compassion. ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा has different size of hammers. आप देखिए हथौड़े के छोटे छोटे साइज होते हैं। सुनार के पास छोटा हथौड़ा होता है। अगर सुनार हथौड़ा मारे तो गहने ही टूट जाएगा। मगर लोहार के पास कैसा हथौड़ा होता है? थैंक यू। लोहार के पास कैसा हथौड़ा होता है? ठक, एक मारता है और दो हिस्से हो जाते हैं, है ना? हैव यू सीन लोहार को? कभी जाना चाहिए गांव में, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो। लोहार, सुनार, कल्हाड़, और क्या होता है जो लकड़ी चीरता है उसको? कुल्हाड़, कुल्हाड़ी, लकड़हारा। तो हर व्यक्ति के सोशल ऑर्डर्स में अलग अलग डिविजन्स ऑफ लेबर रहते हैं। विलेज इज परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, है ना? शहरों में ब्राह्मण इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, शूद्र इज वर्किंग इन डीटी वर्शिप, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, टॉपसी टर्वी, उल्टा सीधा आएगा, है ना? मगर गांव में प्रॉपर सोशल ऑर्डर रहता है। लोहार का बेटा लोहार बनता है, कुम्हार का कुम्हार, हाँ कुम्हार भी आता है, कहाँ से आ गया? कुम्हार का कुम्हार बनता है, सुनार का सुनार बनता है। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल आर रिस्पेक्टेड एज पर देयर प्रोफेशन एंड नीड। जब सुनार की जरूरत होती है उसको कुम्हार नहीं पूरा कर सकता, कुम्हार की जरूरत को लोहार पूरा नहीं कर सकता। एम आई राइट? सबका डिवीजन ऑफ लेबर सोशल ऑर्डर में होता है ना? या चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो इसी प्रकार से जहां लोहार की जरूरत होती है, बड़े हथौड़े की जरूरत होती है हमें, वहां पर एक हैमर चाहिए होता है गुरु का। एक डांट से आदमी के सारे अटैचमेंट दूर हो जाते हैं। और कभी कभी सुनार की तरह गुरु जो है छोटे छोटे चीजल एंड हैमर से हमें शार्प करते हैं और हमें एक सुंदर मूर्ति या शिष्य के रूप में निखारते हैं। मेक सेंस, राइट? पर वहां पे अगर कुल्हाड़ी मार दी जाएगी तो सिर फट जाएगा, विल बी ऑल ब्लड आउटसाइड, राइट? तो कभी गुरु लीनियंट होते, कभी बहुत हार्श होते हैं, बट एवरीथिंग इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अगर ये बात नहीं समझ आएगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त समाज में भी हम देखते हैं कि कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा होता है, हमारे लिए वो महान शुद्ध भक्त ये वो होता है, पर वो गुरु की ऐसी डांट खा रहा होता है कि लगता है कि आज तो सिर ही फाड़ देंगे उसका। एम आई राइट? और कभी कभी जो है बहुत बदमाश व्यक्ति को गुरु बहुत प्यार से सहला रहे होते हैं, हाँ बेटा कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना। तो हमको समझ नहीं आता कि ये कैसा बिहेवियर है। एम आई राइट? होता है कि नहीं?
नालायक को प्यार मिल रहा होता हैगा और और जो अच्छे भक्त को पिटाई मिल रही होती हैगी। गुरु तत्व की बात चर्चा हो रही है, इसलिए समझा रहा हूं ये बात। तो किसको क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन सा हथौड़ा यूज करना है, कौन सा पाना लगाना है, ये गुरु को पता होता हैगा। किसको कब क्या कौन सा पाना टाइट करना है, ये गुरु को पता होता हैगा, है ना। So that's very very important. Yeah. ठीक है, so wish you all very happy बलराम जयंती। विल टॉक अबाउट दिस। कोई भी कथा, कोई भी क्लास कंप्लीट नहीं होती है। देर इज ऑलवेज समथिंग मोर टू टेल अबाउट एंड इट शुड बी लाइक दैट ऑल्सो। अगर आप कभी भी भविष्य में कथाकार बने, इस व्यासासन पर बैठ के कथा करें, तो ये मत सोचिएगा कि आई विल कवर ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द ऑल द स्पीकर्स ऑफ भागवत। देयर विल बी ऑलवेज सम पॉइंट्स, some sharing, some teaching would be left over and should be left over, है ना। क्योंकि एक ही चीज पूर्ण है, वो है भगवान कृष्ण, है ना। भगवान और गुरु जो है वही पूर्ण है, और हम अपनी सारी अपूर्णताओं के साथ उनके पास जा सकें, सारी अक्षमताओं के साथ उनका पदाश्रय ले सकें। अपने आप को कभी भी इतने दंभित और पफ्ड अप ना हो, आज या भविष्य में भी अपने accomplishments of spiritual life के द्वारा, कि that we start thinking ourselves maybe equal or better than spiritual master. That's one of the biggest disease we get. अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ हैगा जो भक्ति के द्वारा उत्पन्न होता हैगा। जो भक्ति के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक राक्षस रूपी अनर्थ हैगा कि we start thinking ourselves better than our spiritual authorities. अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं हैगा तो बेटर इफ यू डोंट हैव इट, ऐसा हैगा। तो बच्चा कभी भी बाप नहीं बन सकता हैगा, सही बात है। मतलब वो अपना बच्चों का बाप बन सकता है, अपने बाप का बाप नहीं बन सकता है वो ऐसा नहीं कह रहे, बाप बनना और अपने बच्चों के बाप बनना, पर बाप का बाप मत बनना कभी भी जाएगा, है ना। सो विद दैट टीचिंग जो है, यू शुड बी ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। अपने माता पिता जो जैसे भी हों और कैसे भी हों, चाहे वो ग्रॉस मटेरियलिस्ट हो, मैं कह रहा हूँ दारू की बोतल लेके भी बैठे हों, तो भी उनको प्रणाम करना, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, ये शरीर दिया, ये फीसें भरी, पढ़ा लिखा के हमें पैदा किया। मेरे पिताजी खासकर कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि अगर एक माता पिता चाहे तो कटोरा दे के चौराहे पे खड़ा कर दे, मगर गरीब से गरीब माँ बाप भी जो है बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के सक्षम बना देते हैं कि वो अपनी रोटी कमा सके। समझ आ रहा है। इसलिए कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना अपने पेरेंट्स के साथ। और कुछ अब्यूज करना, हाथ उठाना तो मतलब शर्मनाक है। रिमेंबर दिस। और अपने माता पिता के प्रति हर समय रिस्पेक्टफुल होना, हर समय रिस्पेक्टफुल होना और उनकी सेवा करना। अपने आप को कभी भी 2.5 अक्षर जो है भगवान के नाम जपने लग गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शुद्ध भक्त बन गएंगे। हमें जो कुछ मिलेगा वो गुरु की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से मिलेगा, है ना। इसलिए कभी भी कितने भी आप धनी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, बड़े आदमी बन जाएं, MBA कर लें, डिग्री कर लें, MNC कंपनियों में आपकी नौकरियां लग जाएं, पर अपने आप को कभी भी अपने माँ बाप से बड़ा मत समझना। हम आज जो भी हैं भौतिक रूप से अपने माता पिता के आशीर्वाद से, आध्यात्मिक रूप से आज हम जो भी हैं और जो भी हम बनेंगे वो अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही बनेंगे। हम ध्यान रखना, अपने माता पिता का आशीर्वाद। इसलिए सदैव ही झुकना सीखना हैगा, उनके पैर छूना। आप कितने भी बड़े बन जाएं, कलेक्टर, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी भी जब अपने घर जाते हैं तो अपनी माता के पांव छूते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अपने माँ के पाद प्रक्षालन कर रहे थे। अभी शायद माता जी नहीं है ना उनके, हाँ नहीं है एग्जैक्टली, पर आई रिमेम्बर दैट वीडियो जिसमें वो अपने माँ के पाँव छू के उसका चरणामृत ले रहे थे।
एक इतना सुंदर आदर्श वो स्थापित करते हैं सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको सैल्यूट देती है तीनों सेनाएं, आपको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, मगर वो सब कुछ एक्सटर्नल है। पर अपने माता पिता के सामने आप उनके छोटे से बालक और निम्न सेवक हैं, है ना। कितना अच्छा आदर्श हमारे प्रधानमंत्री इस बात को स्थापित करें। फिर हम किस खेत की मूली, हम क्यों दंभित होते हैं, क्यों अपने आप को जो है गांव जाने से बचते हैं, क्यों अपने आप को शर्मनाक समझते हैं कि हम गांव से हैं। गांव वो जड़ें हैं जहां से पूरी मूल भारत की उत्पत्ति होती है। ये सारी शिक्षाएं हमें वहां से मिली है। जो सामान्य जीव जो जिन संघर्षों को वो दिन प्रतिदिन जो है वो फेस करता है, उसको जब हम पढ़ लिख कर जब हम किसी पावर पोस्ट पोजीशन गवर्नमेंट पोस्ट पे आते हैं तो हम उन मूलभूत समस्याओं को समझ सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सम्मान की बात, एक फक्र की बात है कि हम गांव में पैदा हुए हैं। हम लो मिडिल क्लास या हम एकदम मिडिल क्लास या लो फैमिली जो क्लास से पैदा हुए, ताकि कि जहां पर हमने जीवन की मूलभूत समस्याओं को हमने देखा है। एक एक समय का खाना जो है 3 बार लोगों को खाना आराम से मिलता है शहरों में या जो भी संपन्न है, मगर गांव का जीवन इतना कठिन है कि एक बार भी पेट भर के खाना जो है मिलता नहीं है, नहीं। तो वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमारी थाली में प्रसाद अगर बच जाए तो उसे ले जाएं, नहीं खा सकते तो ना लें या किसी और को दे दें। पर एक मोर्सल जो एक दाने अन्न की कीमत जो है, एक दाना एक चींटी के लिए पूर्ण आहार होता है। जिस थाली और प्लेट को हम बचे हुए छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उससे कितने हजारों जीवों का भोजन पेट भर हो सकता है, आपको पता है। सो एक्चुअली इन इस्कॉन स्पेशली मैंने देखा है कि थाली चाट लेते हैं डिवोटीज, और चाटना ही चाहिए, वो भुक्खड़पन नहीं है। पर दैट इज actually the value of prasad, that is the value of every morsel of grain what we are receiving in the form of prasad, right? So many things we can learn from that, है ना। So with this note I stop here. Balram Katha की जय।